यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर हम मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन करेंगे। उपनिषद के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि 10 सुप्रसिद्ध उपनिषद में ये सबसे छोटी उपनिषद है। अगर एग्जाम में आता है कि सबसे छोटी उपनिषद कौन सी है 10 में से, जिसमें भाष्य लिखे गए थे आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा, तो आप बोलोगे मांडुक्य उपनिषद। पहला आपका क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्या बनेगा, अथर्व वेद से संबंध इस उपनिषद में केवल 12 मंत्र है। तो ये क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि ये किस वेद से संबंधित है, तो आप बोलोगे अथर्व वेद से संबंधित है। और कितने मंत्र हैं, 12 मंत्र है। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन आपका बन गए। आप लोग नोट्स में लिखते जाइए लगातार, ताकि रिवीजन के समय इतना ये जो आप लिख के रखोगे यही आपका रिवीजन के लिए सफिशिएंट होगा। पूरे अगर आपको पूरा रीड करने का समय नहीं भी मिलेगा तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो हमने क्या देखा, अथर्व वेद से संबंधित इस उपनिषद में केवल कितने मंत्र है, 12 मंत्र है। इसमें सभी गद्य मंत्र को हम कंडिकाएं कहते हैं। इसको याद रखिएगा, गद्य में जो लिखी होती है उसको गद्य मंत्र कहते हैं और उसका नाम क्या होता है, कंडिकाएं। तो कंडिकाएं शब्द का जहां भी आएगा आप समझ जाना वो मतलब पद्य में नहीं है, गद्य में है। इसमें सभी गद्य मंत्र कंडिकाएं हैं। फिर भी यह उपनिषद अद्वैत वेदांत के सिद्धांत की, अद्वैत वेदांतों के, आप जानते हो किसे कहते हैं, जो द्वैत नहीं मानता, जो अद्वैत मानता है, अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की नींव मानी गई है। जीवात्मा की जागृत, स्वप्न की सुषुप्ति, आज हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें मिल रहा है, उसमें कुछ क्वेश्चन थे शायद। जीवात्मा की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं का पृथक्करण और उसके साथ ही प्रणव के अ, उ और म, इन 3 वर्णों का संबंध तथा तूर्य अवस्था की स्थापना और उसके श्रेष्ठता का प्रतिपादन इस उपनिषद की विशिष्टता है। हम जान रहे हैं कि उपनिषद के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, हम इसको समराइज कर रहे हैं, जिसमें हमें एग्जाम के रिलेटेड जो फैक्ट्स है, जो डेटा है, जो पूछे जाते हैं, इसको हमें कलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। इस उपनिषद का मांडुक्य नाम के बारे में बहुत श्योर नहीं तो है, लेकिन इसलिए शायद एक आपका अनुमान है कि शायद उनके जो ऋषि है उनके नाम से मिले होंगे, क्योंकि पूरा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद के भी आपका जो नाम अगर पूछे जाते हैं कि शंकराचार्य के गुरुदेव कौन थे, तो नाम याद रखना गोविंद पाद। तो शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद, उनके ही जो गुरु थे गौड़पाद ने इस उपनिषद के ऊपर कारिकाएं, यानी कि आपका जिसको हम लोग कहते हैं भाष्य तक कहते हैं ना, कारिका मतलब श्लोक, इसको सहायक ग्रंथ जैसे होती है, उसको व्याख्या के ऊपर। तो आप किन्होंने लिखा है, शंकराचार्य के गुरुदेव गोविंदपाद, उनके भी गुरुदेव गौड़पाद। तो गौड़पाद जी के ऊपर काफी भाष्य है, लेकिन आपका सिलेबस नहीं है, सिलेबस में नहीं है वो, तो हमने इसको हटा दिया है। तो लेकिन आप जान लेना कि शंकराचार्य जी के गुरुदेव गोविंदपाद और गोविंदपाद के भी गुरुदेव गौड़पाद जी ने इस उपनिषद के ऊपर कारिकाएं लिखी है। ये कारिकाएं श्लोकबद्ध जैसे एक सहायक ग्रंथ के जैसा है। ये कारिकाएं संक्षेप में लेकिन पर्याप्त रूप से अद्वैत के पक्ष में स्पष्ट बातें हमें समझाते हैं। कारिकाएं कहती है कि आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, जो हमें भाष्य मिलती है। जब अभी हम एग्जाम के लिए हम इसको अध्ययन करेंगे तो हम कारिका पे नहीं जाएंगे। कभी अगर ज्ञान के लिए करेंगे तो आप कारिका को पढ़ोगे, बहुत अच्छे से आपको मतलब बहुत विस्तार से मिलेंगे, लेकिन परीक्षा में वो नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन खाली जान लेंगे कि कारिकाएं कहती है कि आत्मा, हमारे जो इस कारिका में बताया गया है कि आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, और वह आत्मा एक और समरस है। द्वैत का वे प्रबल खंडन करती है। द्वैत मतलब जो दो को मानता है, जैसे इन्होंने अद्वैत बोला है, मतलब दो है ही नहीं, सब कुछ एक ही ब्रह्म है, यह अद्वैत हो गया। सृष्टि के नाम किसी चीज में और कार्यकरण संबंध में इन कारिकाओं का विश्वास नहीं है। जैसे कि आपने
सांख्य में पढ़े होंगे कि हर एक कार्य का कोई कारण होता है, कार्य कारण संबंध होती है, लेकिन इसमें इनका कहना है कि इस संसार के जो सब कुछ है ये एक भ्रम है और ब्रह्म ही जो एकमात्र है वो सत्य है। अपने इस मत के लिए कारिकाएं हैं वो शास्त्रों, तर्कों और कुछ अनुभव का प्रमाण देते हैं। ये कारिकाओं के बारे में देखते कि आत्मलक्ष्मी, आदर्शवाद इत्यादि के बारे में बात की जाती है। तो इसमें हमें विस्तार से कुछ हमें व्याख्याएं मिलती है। यहाँ हम ये देखते हैं कि इस उपनिषद में एक आपका उपदेश से हम शुरू करते हैं। ओम के प्रतीक द्वारा ब्रह्म उपदेश का यहाँ पे आपका उपदेश बताया गया है, लेकिन वर्णन में हमें नहीं मिलता हमको। और ओम ब्रह्म का समुचित प्रतीक है। ओम ब्रह्म की तरह सर्वव्यापक है। ओम के उच्चारण में मुख के सभी भागों का स्पर्श होता है। आप अगर ओम का उच्चारण करके देखो ऐसा लगेगा ना कि मुख के जितने भी भाग है सबका आपका स्पर्श हो रहा है ओम करके देखो। इसलिए ओम को शब्द ब्रह्म कहा गया है। तो शब्द ब्रह्म क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम ओम को उच्चारण करते हैं तो ओम को उच्चारण में मुख के सभी भागों को स्पर्श होता है। यह आप याद भी रखना और अगर एग्जाम में आए तो इसके लिए ख्याल रखना। हिंदू परंपरा का वह पवित्रतम वर्ण है। प्रतीकात्मक रूप से वह वेद तुल्य है। यहाँ पर उपनिषद ब्रह्म और ओम को एक मानती है। ये बात इस पे बताया गया है। शांति पाठ में आएंगे। हे देवो, हम अपने कानों से केवल कल्याणकारी बात ही सुने जिन्हें हम पूजते हैं। ऐसे हे देवो, हम अपनी आंखों से केवल शुभ दृश्य को ही देखा करें। हम अपने सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा आपकी स्तुति करें। हम देवों का दिया हुआ जितना आयुष्य है उसे भोगते रहे। वैयक्तिक शांति हो, पर्यावरणीय शांति हो, प्राणी जगत की शांति हो। अब आते हैं हम उपनिषद में। ओम यह आत्मलक्ष्मी शब्द है, इसका आख्यान है या इसका यह आख्यान है वही सब कुछ है, अर्थात कार्य कारण रूप जो जगत है वो जगत वही है। वह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल भी है। इतना ही नहीं, जो कुछ त्रिकालातीत है, इन तीनों कालों के जो अतीत भी जो है, जो परे है, वो ओमकार ही है। यह सारा घटनामय भौतिक विश्व एक ब्रह्म ही है। सारा घटनामय भौतिक विश्व भी क्या है? ब्रह्म ही है। यह व्यक्तिगत आत्मा भी तो हमारा क्या ब्रह्म ही तो है। यानी हमारा जो व्यक्तिगत आत्मा है वो भी ब्रह्म ही है। इस व्यष्टि चैतन्य की चार अवस्थाएं देखने को हमें मिलती है। किस ईयर में पूछा गया था? चार व्यष्टि चैतन्य की चार अवस्थाएं। आज 2020 का जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे वो हमें वहां पे आई थी ना ये क्वेश्चन। इस सर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। हाँ, जब हम बात कर रहे थे पेपर में। प्राज्ञा सर, प्राज्ञा कौन सी अवस्था है? तो सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति और तेजस और प्राज्ञा और आपका शिरोमध्य। बिल्कुल, इसलिए मैंने उसमें लिखवा दिया था और अभी आप इसमें भी देख रहे हो या अब विस्तार से पढ़ रहे हो इसमें, क्योंकि हम तब तक हम सुबह इस उपनिषद को नहीं पढ़े थे। तो यह व्यक्तिगत आत्मा भी ब्रह्म से ही, यह व्यक्तिगत आत्मा भी तो ब्रह्म ही है। इस व्यष्टि की चार, ये आपका क्वेश्चन पार्ट बन जाता है, आया भी था। इस व्यष्टि चैतन्य की चार अवस्थाएं देखने को मिलती है, ये देखने को प्राप्त होती है। ये आपका पूरा क्वेश्चन पार्ट का है। इसमें से किसी भी तरह से जरूरी नहीं कि जैसा लिखा है ठीक वैसे हो रहा है, लेकिन आएगा इसमें से कंटेंट में। इसको आप एक एक पार्ट को नोट करते जाइए और मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा और आप लोग इसको एक एक, मतलब ये जो हमने कोट किया हूँ, इससे आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जब तुम जागते होते हो तब बाह्य विश्व में, जब तुम जागते होते हो तब
बाह्य विश्व में तुम्हारी समानता होती है, क्योंकि जब हम जगह होते तभी हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। तब तुम अपनी इंद्रियों से स्थूल पदार्थ को भोगते रहते हो, क्योंकि आपका आंखें कान तभी काम करेगा जब आप मतलब जब हम जगह है। हम जब सो जाते हैं तो हमारे कान सुन नहीं पाता, आंखें देख नहीं पाती, हमारे वाणी बोल नहीं पाता, तो हमारी इंद्रियां कब काम करती है? जब कब बाहर के आपका सुख को भोगता है, स्थूल पदार्थ को भोगते हैं, जब हम जगे होते हैं। तब तुम अपने 7 अंगों और प्रत्यक्षीकरण के 19 द्वारों का उपयोग करते हो। प्रत्यक्षीकरण के 19 द्वारों का नाम याद रखिएगा, संख्या। आप 7 अंगों के बारे में बताया गया है। 7 अंग क्या होता है? मस्तक, 2 आंखें, नाक, मूत्रपिंड और 2 पैर, ये 7 हो गया। 19 द्वार में क्या होगा? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, कितने? 15 हो गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 हो गए, तो क्या 19 द्वार हो गया। तो इनको पूरा काउंट के साथ आप याद करेंगे, आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो। याद रखना यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें 7 अंग है, ठीक है। नवद्वार के बारे में नहीं बोला गया है, ये बाकी नहीं बोला गया है। कहीं के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताए गए हैं। कहीं पे आपका नवद्वार बोले गए हैं, 9 द्वार। कहीं पे आपका कुछ आपका आपने देखा था कि 11 द्वार भी बोले गए थे। कौन से उपनिषद में बताओ, याद है आपको? 11 द्वार कहाँ बताए गए थे? हाँ जी, कठोपनिषद में है। हाँ जी, मुंडकोपनिषद में। आप लोग उसको याद रखना। कहीं पे 10 बताया गया है, कहीं पे 11 बताया गया है, क्योंकि किसी एक जगह पे ऐसा भी बताया गया, जैसे हमने हमारे जो सहस्रार चक्र होती है उसको भी एक द्वार माना गया है। तो अकॉर्डिंग टू आपको ग्रंथ के अनुसार आप याद रखोगे उसको। तो यहाँ क्या बताया गया है? भी बताया है सर, कहीं 9 द्वार भी बताया है ना। हाँ, मैं अलग अलग जगह बता रहा हूँ। 9 द्वार है। 9 द्वार में आप जानते हो कि 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुख 7 हो गए। एक मल के द्वार, एक मूत्र के द्वार 9 हो गए। और सॉरी, ऐसे ही आपका जो अलग अलग ग्रंथों में बताया गया अलग अलग। तो तब तुम अपने 7 अंगों और प्रत्यक्षीकरण के 19 द्वारों का उपयोग करते हो। कब? जब हम जगे रहते हैं। तब तुम्हारा अपना स्थूल शरीर होता है। यह वैश्वानर आत्मा का प्रथम अंश है। यह वैश्वानर आत्मा का प्रथम अंश है। 7 अंग अभी हमने आपको बताया, हमने क्या? मस्तक, 2 आंखें, नाक, मूत्र पिंड और 2 पैर। इसको याद कर लेना एकदम, इसी को आपको लिखनी है। 19 द्वार में 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, इसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये क्या हुआ? 19 द्वार हो गए। याद रखिएगा इसको। जब तुम स्वप्न में होते हो, जब आप स्वप्न में होते हो तो तुम्हारे सारे क्रियाएं केवल मानसिक ही होती है। आधुनिक विज्ञान ने अब जाकर के 1980s में शायद इसका शोध हुए थे, और उनका शोध मेरे पास है, मैं आपको भेजूंगा ग्रुप पे, देखना। खाली उनका शब्द अलग है, लेकिन जितने उपनिषद में बताए गए हैं उतना तो अभी ढूंढ भी नहीं पाए वो, लेकिन जितना काम किए वो सारे बात इस उपनिषद के ही आपका एक अंश है। मैं आपको भेजूंगा, मेरे पास उसका पूरा रिसर्च सारा चीजें है। जब तुम स्वप्न में होते हो तब तुम्हारी सारी क्रियाएं केवल मानसिक ही होती है। तुम्हारी जागृत अवस्था की तरह इस अवस्था में भी वे 7 अवयव और 19 द्वार तो रहते हैं। ये सब द्वार तो रहते ही है, परंतु इस अवस्था के तुम्हारे अनुभव तो मानसिक स्तर पर ही होती है, क्योंकि उस समय हम सोए रहते हैं। यह मानसिक अनुभव ब्रह्म का दूसरा अंश है। उस समय जो मन के जो अनुभव होती है, जो हम पहले क्या था, आपका पहला अंश था, जो हम जगे हुए थे। अब जब हम इस समय जो मानसिक अवस्था में हम इसको अनुभव जो करते हैं, तो ये हमारा ब्रह्म का दूसरा अंश है, अकॉर्डिंग टू मांडुक्य उपनिषद। सप्तमेव जयते आपने पढ़ा है ना, हमारे इतने प्रसिद्ध जो हमारे जो हम जो बताते हैं, वो कहाँ से आया बताइए? ये उपनिषद से आया है। यह अंश स्वप्नावस्था है। यह क्या है? आपका स्वप्नावस्था है। स्वप्न में, अब देखो सपने में क्या होती है, हम सब कुछ मन से करते हैं। आपने जितनी भी बातें देखे सपने में, कहाँ से आई? आपका मन से ही आया है, मन में करते सारे। इस समय तुम्हारा आत्मा अंतःकरण में रहता है एवं अकेला ही होता है। इसे वैश्वानर कहा गया है। कोट करना, वैश्वानर किसे कहा गया है?
इसको आप रखना, मतलब इसको याद रखना, इसको लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में खाली ऊपर का लाइन एक जो डेफिनेशन है उसको लिख देंगे और नीचे ऑप्शन दे देंगे कि यह है क्या, वैश्वानर है, साथ में कुछ और ऑप्शन दे देंगे। इसको आप लोग याद कर रखना। जब तुम गाढ़ निद्रा में होते हो, शायद उन्होंने भी इस उपनिषद का अध्ययन करने के बाद ही शोध किए हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र पे बहुत शोध करते हैं, और जो शोध करके जो निकाले हैं, आपने कुछ नाम सुने? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी के लोगों को आ रही है आवाज? जब तुम स्लो हो जाती है सर, अभी आ रही है। जब तुम गाढ़ निद्रा में होते हो तब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं रहती। जब तुम गाढ़ निद्रा में होते हो तब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं होती, नहीं रहती, कोई स्वप्न भी नहीं होता। इसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। जब हम गाढ़ निद्रा में रहते हैं तब मन में कोई इच्छा नहीं होता, स्वप्न भी नहीं होता। इसके ऊपर जब आपका शोध करके जो निकाली गई है कि हमें स्वप्न कब नहीं आता, तो ये निकाले। अभी हम अब जानते हो कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, ये सब तरंगों के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है आपने, कि हमारे मन में जब किस तरह में जब हम ध्यान में होते हैं तो किस तरह की वेव होती है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, ये सारे चीज़ें जो पश्चिमी विज्ञान जिसे कहते हैं। हमारे जब हम बहुत मान लो कि गुस्से में होते हैं तो हमारे एक तरह की तरंगें निकलती है। जब हम हमारा माइंड जब बहुत एक्टिव होता है तब एक अलग तरह की तरंगें निकलती है, और जब हम ध्यान में जाते हैं तो उसके तरंगों की नेचर अलग हो जाती है। तो ये बताया गया इसमें। देखो यहाँ पे उन्होंने अपना अलग नाम दिया है, अल्फा, डेल्टा इत्यादि नाम दिए हैं। और इस बात को इसमें क्या बताया गया है, जब तुम गाढ़ निद्रा में होते हो तब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई स्वप्न भी नहीं रहता। इसको क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सुषुप्ति की अवस्था। ये एग्जाम में आया था। तब तुम केवल अद्वैत को ही देखते हो। उस समय हम क्या करते हैं? खाली किसको देखते हैं? अद्वैत को ही देखते हैं। चैतन्य घन के सिवा कुछ नहीं होता। किस समय? जब हम सुषुप्ति में रहते हैं। किस समय ऐसा होता है? जब हमारे मन कहाँ रहती है? जब सुषुप्ति में रहती है तब ऐसा होता है। तब तुम केवल आनंदमय और आनंद भोगने वाले, केवल हम उस समय आनंदमय और आनंद भोगने वाले ही होते हैं। तब मानो तुम चैतन्य की ओर अग्रसर हो गए हो। किस समय? जब हम सुषुप्ति में रहते हैं। और ये सुषुप्ति क्या होती है? सुषुप्ति ये ब्रह्म का तृतीय अंश है। इसको प्राज्ञ कहा जाता है। एग्जाम क्वेश्चन क्लियर हो गया? जो सुबह से हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, प्राज्ञ। इस समय जो बुद्धि होती है वो उसको हम प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। जब ऋषि इस प्रज्ञा बुद्धि में किसी भी चीज को जब सर्च करते हैं, जब खोज करते हैं, तो उनको फिर दोबारा कभी रिसर्च नहीं करने की जरूरत नहीं होती, दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली जो होता है और उसी को बताते हैं। इसीलिए हमारे ग्रंथों में जितनी बातें बताई गई है उसके ऊपर शोध चाहे आप कितनी ही बार कर लो, निकलता वही है जो बता के गए हैं। लेकिन आज जब आज जो आपका जो रिसर्च करने के आपका जो जैसे हम बोलते हैं पीएचडी करने का या शोध करने का जो मेथड है उसमें प्रज्ञा नहीं होता है। इसलिए इसमें बताया जाता है कि जो भी शोध कर रहे हैं उसमें चैलेंज किया जा सकता है और बाद में वो बदल सकता है, बदल भी जाता है। हम बहुत सारे रिसर्च ऐसे होते हैं जिसको क्या कहा जाता है कि पहले इसको मानते थे, अब नहीं मानते क्योंकि उसके काउंटर आ गया है। लेकिन प्रज्ञा बुद्धि में जो बातें आती है वो ब्रह्म का वो तृतीय अंश होता है। इसलिए जो ऋषि मुनि ने बोल के गए हैं वो विज्ञान बन गया, जो बोल के गए हैं। और आपको अगर उन्होंने बोला है कि वात पित्त कफ के असंतुलन से बीमारी होती है, आप लाखों बार उसका पीएचडी करके लाखों बार शोध करके देख लो, मिलेगा वही जो उन्होंने बोल के गए हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों को बाहर जाके कहीं खोज करने की जरूरत नहीं होती थी। प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा ब्रह्म, क्योंकि प्रज्ञा बुद्धि क्या है? प्राज्ञ क्या होती है? प्राज्ञ ब्रह्म का तृतीय अंश है। यह प्राज्ञ सबका ईश्वर है, वह सबको जानता है, वह अंतर्यामी है, वह सभी पर शासन करने वाला है। सभी पदार्थ उसी से उत्पन्न होते हैं
और उसी में विलीन हो जाते हैं। भगवत गीता चैप्टर 11 में आप देखना, उसमें भी यही बताया गया है और चैप्टर 10 में भी बताया गया है। चैप्टर 10 में भगवान कृष्ण 81 विभूतियों का वर्णन करते हैं, जिसमें उन्होंने कहते हैं कि ऋषियों में मैं कपिल हूँ, और नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ। इस तरह से उन्होंने 81 अपने विभूतियों का वर्णन किए हैं। जब आप चैप्टर नंबर 10 और 11 को पढ़ोगे और इसके साथ जब मिलाओगे तो आपको और चीजें और अच्छे से क्लियर होंगे। तो क्या बताया गया है, सभी पदार्थ उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। वह सबका कारण या सबका मूल है, अर्थात सबका आदि, मतलब सब उसी से उत्पन्न होते हैं। अब उपनिषद में बताते हैं कि विवेक संपन्न प्रमाणभूत आत्मज्ञानी मानते हैं कि पूर्वोक्त तीनों अवस्थाओं से परे जो चौथी अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। और तुरीय अवस्था पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। इन तीनों अवस्थाओं से परे जो चौथी, जो इसका बाहर मतलब तीनों के ऊपर जो होती है उसको चौथी अवस्था उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था कहते हैं। उसे ही परमार्थ रूप से आत्मा मानना चाहिए। तो आत्मा क्या है, अकॉर्डिंग टू मांडुक्य उपनिषद तुरीय अवस्था क्या है, आत्मा है। याद रखिएगा, आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन गया। वह आत्मा अवांड मन सगोचर होते हैं। वह न तो अंत प्रज्ञ तेजस है और न बाह्य प्रज्ञ अर्थात विश्व है। अब बाह्य प्रज्ञ को क्या बताया गया, विश्व बताया गया। किसमें, मांडुक्य उपनिषद में। लिख लीजिएगा, यह क्वेश्चन बना आपका। बाह्य प्रज्ञ क्या हुआ, विश्व हो गया। अंत प्रज्ञ क्या हो गया, तेजस हो गया। अगर आप इसको लिख के रखोगे, इसको याद करोगे, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि वहां पे आपको सोचने मिलाने जाओगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए लिखो आप एकदम पूरा। अंत प्रज्ञ मतलब तेजस हो गया, बाह्य प्रज्ञ मतलब विश्व हो गया। तो वह आत्मा उस समय न तो वह अंत प्रज्ञ है और न ही वह आपका बाह्य प्रज्ञ यानी विश्व है। उन दोनों अवस्थाओं के बीच में रहने वाला भी कोई नहीं है। वह प्रज्ञान घन यानी प्राज्ञ भी नहीं है, वह प्रज्ञ भी नहीं है और वह अप्रज्ञ भी नहीं है। वह इंद्रिय गोचर होने से व्यवहार योग्य नहीं है, अर्थात उसे कर्मेंद्रिय उसको पकड़ नहीं सकती। इसी को भगवान गीता में भी भगवान ने कहते हैं कि आत्मा के जो व्याख्या करते हैं, इसमें उनका जो उसमें जो गीता में जो आत्मा की जो व्याख्या बताई गई है कि न तो वायु उसको सुखा सकता है, ना जल उसको भिगो सकता है, ना अग्नि उसको जला सकता है। इसके बारे में आप लोग पढ़ना, उसमें बहुत विस्तार से जो बताई गई है, एग्जैक्टली यही बात बताई गई है। और इसके अकॉर्डिंग इस उपनिषद मांडुक्य उपनिषद के अनुसार उसे कर्मेंद्रिय भी उसको पकड़ नहीं सकता, उसकी कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए उसका विचार भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसका विचार करोगे किसका। आधुनिक विज्ञान की बात करें तो ऊर्जा, जैसे ऊर्जा तक ही हम पहुंच पाए हैं। ऊर्जा से न तो हम उसको देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न वो कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है, न उसका कुछ मास होता है, लेकिन वो वर्क करता है। वाणी से वह कहा नहीं जा सकता। इसमें क्या बताया जा रहा है, वो न तो इंद्रिय गोचर होते हैं, न कर्मेंद्रिय उनको पकड़ सकते हैं, उनकी कोई संज्ञा नहीं होता, इसलिए उसका विचार भी नहीं किया जा सकता। किसका विचार करोगे, उसका कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं जिसके बारे में हम सोच सके। वाणी से वह कहा भी नहीं जा सकता, उसका बोल भी नहीं सकते हो। ऐक्यानुभव का वह सारस्वत रूप है, वह आपका सारस्वत या कह सकते हैं सार स्वरूप है। प्रपंच के वैविध्य को वह अपने में समा लेता है। वह सुख स्वरूप शिव अर्थात कल्याण स्वरूप, ये आया भी था शिव, शायद पेपर में आया था। वह सुख स्वरूप शिव कल्याण स्वरूप अद्वैत चतुर्थ अवस्था वाला है। वही साक्षात्कार करने के योग्य है, अर्थात हम जिनके ध्यान करते हैं ध्यान योग्य है। यह पूर्वक तो आत्मा अक्षर के रूप में ओंकार, क्या क्या ओंकार में, अ
उ मा, हम विस्तार से हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आ उ मा है, अक्षरों के रूप में उनके 3 पाद अंश क्या होती है, आ उ और मा है, वे मानो आत्मा के 3 अंश है, अर्थात ये 3 मात्राएं आत्मा की पूर्वक तो 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसको आप लोग लिख लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे, हम जब एमसीक्यू करेंगे उसमें भी मिलेंगे। जागृत स्थान के वैश्वानर आत्मा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, आकार करता है। आपका एक क्वेश्चन पक्का बन गया कि आकार, हमने सुबह देखा भी था, आकार के ऊपर शायद आया भी था। जागृत स्थान के वैश्वानर आत्मा का प्रतिनिधित्व किससे करता है, आकार से करता है। आप लोग को याद आ रहा है, ये क्वेश्चन था ना सुबह सुबह के, जब हम पेपर किए थे तो 2020 में पूछे गए थे। ऋषभ नहीं सर, आपने एक्स्ट्रा बताया था ये पूरा। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ, उसमें क्वेश्चन एक पार्ट था, उसमें मैंने आपको बाकी पार्ट बता दिया था। हाँ, वह वैश्वानर और आ दोनों सर्वव्यापक है। ऐसा जो जानता है वह साधक अवश्य ही अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण न कर सकता है, और वह सब लोगों में श्रेष्ठ यानी आदि स्थान प्राप्त करता है। ये आप लोग इसको याद कर लेना और मॉर्निंग का वीडियो देख लेना, उसमें हमने बाकी पार्ट भी हमने अच्छे से समझाया था। स्वप्न स्थानीय तेजस आत्मा का प्रतिनिधित्व उकार करता है। खाली ये भी आपका प्रश्न आ सकता है कि स्वप्न स्थानीय तेजस यानी तेजस आत्मा का प्रतिनिधित्व कौन करता है। स्वप्न स्थानीय अगर नहीं भी रहेगा तो तेजस रहेगा, तो तेजस आत्मा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, उकार करता है। याद रखिएगा, यहाँ आपने क्या देखा, आपने वैश्वानर आत्मा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, आकार करता है। वैश्वानर आत्मा रहेगा तो क्या बोलोगे, आकार। आप नोट्स में लिखोगे, ऐसे लिखोगे इस तरह से, वैश्वानर आत्मा लिख लो, वैश्वानर आत्मा इज इक्वल टू, सामने लिख लो जो बता रहा हूँ। वैश्वानर आत्मा किसके करता है, आकार। तो वैश्वानर आत्मा लिखो और यहाँ पे लिखो आकार लिख लो, ताकि बाद में आपको पूरा, अगर उपनिषद रिवीजन करने का टाइम नहीं भी मिलता है तो आप इससे खाली आपको सारा चीजें रिकॉल हो जाए। तो वैश्वानर आत्मा का प्रतिनिधित्व आकार करता है और तेजस आत्मा का प्रतिनिधित्व उकार करता है। एग्जाम का प्रश्न आपका बन गया आपका, क्योंकि 3 मात्राओं में से वह उत्कृष्ट है और उसका स्थान भी स्वप्नावस्था की तरह मध्य में ही है। जो साधक इस प्रकार से जानता है, उपासना करता है, वह ज्ञान के सातत्य में उत्कर्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान के सातत्य में क्या करता है, उत्कर्ष को प्राप्त करता है। वह सर्वत्र समान व्यवहार करने वाला बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको कुछ, तब वो स्थित प्रज्ञा बन जाता है। स्थित प्रज्ञा मतलब समत्तम योगो उच्यते, उसको कुछ अच्छे से भी कोई विचलित नहीं होता, कुछ बुरे से भी उसको विचलित नहीं होता। इसलिए वो क्या करता है, सर्वत्र समान व्यवहार, बिहेवियर, एक तरह का समान बिहेवियर उनका बन जाता है। वो ऐसा करने वाला बनता है और उसके कुल में कोई भी बिना ब्रह्म ज्ञान वाला अर्थात ब्रह्म ज्ञान रहित उत्पन्न नहीं होता। और इतनी बड़ी, जैसे हम कहते हैं कि आज जैसे विज्ञान कहता है कि जो हम लोग जेनेटिक के बारे में बात करते हैं, तो उसी प्रकार से अगर ऐसे किसी को प्राप्त हो जाता है तो उनके डीएनए में भी ऐसा चेंज हो जाती है कि आगे आने वाले जो संतान होते हैं उनको भी वो ज्ञान रूपांतरण, मतलब आपका मतलब परिवर्तन, मतलब आपका ट्रांसफर कहते हैं, इसको ट्रांसफर होता रहता है। और उनके कुल में ऐसा कोई नहीं बनता जिनको ये ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान रहित कोई उत्पन्न नहीं होता। तो ये अगर हो सकता है कि प्रश्न आ जाए कि किस स्थिति में ब्रह्म ज्ञान रहित उत्पन्न कोई नहीं होता, तो आप इसका बताओगे। सुषुप्ति स्थानीय प्राज्ञ का अब यहाँ पे मकार आ जाओ। सुषुप्ति स्थानीय प्राज्ञ का प्रतिनिधित्व मकार करता है। आपने क्या देखा, ओमकार का एक एक पार्ट में कितनी ज्यादा शक्ति है। सुषुप्ति स्थानीय प्राज्ञ का प्रतिनिधित्व कौन करता है, मकार करता है। वह विश्व तेजस के बाद लयोन्मुखी ओंकार की तीसरी मात्रा है जिसमें सब कुछ लय हो जाता है। जो साधक
इस प्रकार उसकी उपासना करता है, जो साधक इस प्रकार उसकी उपासना करता है, वह इस जगत, ये सारे जगत को अर्थात समग्र जगत को नाप लेता है। अगर अर्थात उसके साथ लिए कुछ भी बड़ी चीज नहीं होता है, सब उसके नाप लेता है, मतलब उसके सब कुछ अधीन हो जाता है, उसके लिए सब कुछ आसानी से प्राप्त करने वाला होता है। हम लोगों ने पढ़ा भी था इसके पहले कि मानुषानंद के ऊपर किसी और उपनिषद में मानुषानंद कितनी होती है, लेकिन जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला उसके लिए बहुत आसान होता है। ऐसे हमने उसमें एक एक करके हमने सारा कुछ हमने मल्टीप्लाई करते करते हम देखा था हमने कि किस तरह से ब्रह्म तक पा सकते हैं। जो दूसरे साधक के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन जो निष्काम कर्म सहित जो ब्रह्म को प्राप्त करता है उनके लिए बहुत आसान होता है। और इसी बात के यहाँ भी कहते हैं कि वह इस समग्र जगत को प्राप्त कर नाप लेता है, मतलब प्राप्त कर लेता है, और वह सबका अपने में लय करने वाला होता है, जिसको हम कहते हैं कि समर्पण करने से क्या होती है, जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं तो हम खुद स्वयं प्रभु में विलीन हो जाते हैं, इसी को लय हो जाना कहते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से ओम की चौथी अवस्था, चौथा पाद विश्वात्मा है। ये कई बार पूछे जा चुके हैं विश्वात्मा के बारे में। तो ओम की ये 4 अवस्थाओं का आप लोग याद रखेंगे, मैंने सुबह भी लिखवाया था, अभी भी बता रहा हूँ। पूर्वोक्त प्रकार से ओम की चौथी अवस्था, यानी जो आपका चौथा पाद विश्वात्मा की है, वह आत्मा अनंत है, वाणी और मन से परे है, अद्वैत है, मंगलकारी है, समस्त विश्व का इसमें लय हो जाता है। ज्ञानी जन वैष्ठि चेतन, वैष्ठि चेतन क्या, जीवात्मा, याद रखना, आप लोग लिख लो पूरा एकदम एक नोट्स पे, वैष्ठि चैतन्य पूरा लिखा है ऐसे, वैष्ठि चैतन्य, और बराबर लिख लो जीवात्मा, अकॉर्डिंग टू बगल में लिख लेना आप मांडुक्य उपनिषद, इजिकल टू लिख के जीवात्मा लिख लो ऐसे, ये आपको याद रहेगा। ब्रैकेट में लिखना मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। यह वैष्ठि चैतन्य जीवात्मा को ही विश्वात्मा मानते हैं। जो साधक इस प्रकार जान लेता है, वह अपने आत्मा को विश्वात्मा में मिला देता है, अर्थात वह अपने वैष्ठि चैतन्य के रूप में देखता ही नहीं, उसे लगता है सब कुछ उस ईश्वर में, हम उस ब्रह्म में सब कुछ विलीन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इसको यहाँ पे आपका सिर्फ 12 मंत्र का, वह छोटी सी उपनिषद थी, लेकिन इतनी गहन बात था इसमें। ओमकार की जो 4 आपको आ उ मा 3 अवस्था, चौथा पाद जो है, इसमें जो याद रखनी होगी चीज़ है आपका किस किस जगह पे क्या क्या बताई गई है। ये 4 जो हमने पहले सुबह भी लिखवाया था, अब अभी भी आपको पूरा क्लियर हो गया, और आपको हम पूरा सेंड कर देंगे इसको आप कंप्लीट इसके नोट्स बना लीजिएगा। और इस तरह से हमारा मांडुक्य उपनिषद समाप्त होती है। एक बार 10 नंबर वाला उकार वाला दोबारा दिखा दीजिए, 10 नंबर वाला मंत्र जो है उकार वाला। स्वप्न स्थानीय तेजस आत्मा का प्रतिनिधित्व उकार करता है, क्योंकि 3 मात्राओं में से वह उत्कृष्ट है और उसका स्थान सर इसमें ऊ को, इन तीनों में से ऊ को श्रेष्ठ बोला है, हाँ इसका जी, मतलब हाँ जी, 3 मात्राओं में से वह उत्कृष्ट, हाँ ये भी आपका प्रश्न आ सकता है, लेकिन याद रखना अकॉर्डिंग टू मांडुक्य उपनिषद उत्कृष्ट है, उसका स्थान भी स्वप्नावस्था की तरह मध्य में ही होता है। इस प्रकार हम मांडुक्य उपनिषद आज हमारा समाप्त होता है। अब हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज करेंगे, और एमसीक्यूज में हम पहले को क्वेश्चन को मिला ले कि पहले वाला छोड़ दे, डिवीजन करनी है पहले वाले का। सर मिला दीजिए सर, करा दीजिए सर। चलो, ईशावास्य उपनिषद का मूल, सब कुछ बताए, आंसर बताए। ईशावास्य का मूल शब्द क्या है सर? यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का 40वां, शुक्ल यजुर्वेद। सर शुक्ल सर। वेदांत को क्या 40 कहते हैं? स्मृति, संहिता, उपनिषद, पुराण, वेदांत को क्या कहते हैं? उपनिषद सर। ब्राह्मण ग्रंथों के भाग कितने हैं? कठ के ब्राह्मण ग्रंथों के भाग है कठ, केन, छांदोग्य, ये सारे। आप लोग याद रखो, कठ भी बताया था, केन भी बताया था, तो क्या होगा आंसर? छांदोग्य चलो हमने अब नहीं पढ़ा, लेकिन 2 अगर सही है तो क्या आंसर होगा? सर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। मैंने आपको सब ट्रिक सिखा के रखा है ना। अगर ऐसा होता है कि आपको सारा नहीं होता है तो 2 जब मैच कर रहा है तो क्या होगा? आपका सुबह सारे ही होंगे। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार
कर्म समर्पित करने चाहिए किसको? मनुष्य को, ये देवताओं को, परमेश्वर को, परमेश्वर परमेश्वर को परमेश्वर को समर्पित कर्म से क्या नहीं होता? कार्य, बंधन, मोक्ष, बंधन, भी सर बंधन, बंधन बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ईशवास्य उपनिषद के अनुसार कर्म होने चाहिए त्याग भाव से, परमेश्वर को समर्पित। सर डी सभी उपयुक्त से सभी सभी। ऐसा कोई है जो नया हो और जिनको नहीं पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए तो बता सकते हो, या किसी को डाउट हो तो छठे क्वेश्चन में, क्योंकि त्याग पूर्वक भोग करने के बाद बताई गई है तो क्या होगा? परमेश्वर को समर्पित करने के बाद बताई गई है, और जब त्याग पूर्वक भोग करेंगे तो कोई बंधन नहीं होगा, तो बंधन रही तो क्या होगा? डी हो जाएगा। ईशवास्य उपनिषद के अनुसार कर्म क्या होना चाहिए? शास्त्रोक्त। शास्त्रोक्त होना चाहिए सर ये। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ईशवास्य उपनिषद के अनुसार मुक्ति का मार्ग क्या है? निर्लिप्त कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, महान कर्म। सर नैमित्तिक कर्म सी श्योर? नैमित्त सर नैमित्त का मतलब ही तो निमित्त खुद को निमित्त मान के कार्य करना हुआ ना। नैमित्त देखो निर्लिप्त और नैमित्त में क्या ऑप्शन होगा? आप तो सर निर्लिप्त निष्काम कर्म और नैमित्तिक किसी कारणवश किए जाने कारण जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं मतलब किसी निमित्त के लिए तुम किसी निमित्त हो, मतलब तुम वाले निमित्त हो, जो करना है मैं करके रखा हूँ, तुम युद्ध करो तो निमित्त हो गया वो। लेकिन निर्लिप्त, लिप्त ही नहीं होंगे, त्याग पूर्वक भोग करो मतलब कोई लिप्त नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? 8वां का ए हो जाएगा ना। ठीक है सर। ईशवास्य उपनिषद के अनुसार अविद्या फलीभूत होती है किसमें? योनियों में, पुनर्जन्म में। बहुत बढ़िया, बहुत तापों में, बिल्कुल सही। ईशवास्य उपनिषद के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? संवेदना, इंद्रिय, सर अविद्या। अविद्या। ईशवास्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म को पाने का साधन क्या है? तप, जप, तप, व्रत, विद्या। जब सर विद्या विद्या सर विद्या। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कहाँ पे बताइए? ईशवास्य उपनिषद में कहीं पे आपको ऐसा कुछ बताया गया है क्या? विद्या या अविद्या के बारे में सर बताया जब गया तक का कोई जिक्र ही नहीं है ईशावास्य में। तो आप लोग जो तब बता रहे थे, हाँ बोलो। देखो आप विद्या ब्रह्म को कैसे पा सकते हैं? विद्या तो हाँ सर मैं विद्या और अविद्या के बारे में बताया गया है ना। कहाँ ग्रंथों के अकॉर्डिंग बताना, ठीक है? ऐसे मत बताना, क्योंकि आप वो बात अलग है। आप जो ऐसे बता रहे हो एग्जाम में आपको ग्रंथ के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे तभी नंबर मिलेगा आपको। अंतःकरण की शुद्धि विद्या तो सर ज्ञान को बोला है। हाँ जी, ज्ञान और विद्या ज्ञान को। अंतःकरण की शुद्धि है तो किसकी सेवा पूजा करनी चाहिए? देव की, पितर की, माता पिता की, सभी सर। सभी सर। इसलिए मैं थोड़ा रिपीट करा दे रहा हूँ कि आप लोग मतलब एकदम हमेशा रिफ्रेश रहो, एग्जाम से एकदम बहुत करीब है। ईशवास्य उपनिषद के अनुसार पर ब्रह्म क्या है? सर्वज्ञ, सर्वाधार, सभी। ईशवास्य उपनिषद के अनुसार परमेश्वर क्या है? नित्य सगुण, नित्य निर्गुण, उपयुक्त दोनों। केनो उपनिषद के अनुसार उद्गम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद सामवेद। केनो उपनिषद में सर्वप्रथम शब्द क्या है? अथ, केन, उप, केने चितम। केनोपनिषद के अनुसार परमात्मा प्रवृत्त करता है मन को, प्राण को, वाणी को। बहुत बढ़िया। केन शब्द का अर्थ है किसका, किसके, किसके द्वारा। सर किसके द्वारा? बिल्कुल, ये कई बार पूछा गया है। केन शब्द का अर्थ क्या होता है? किसके द्वारा, किसके द्वारा। केन शब्द का अर्थ अभी भूल जाओ तो याद रखना कि 2 वर्ड है इसमें। अगर कभी भूल भी जाते हो, इसमें 2 वर्ड होते हैं, किसके द्वारा, बाय होम। अगला परमात्मा है सर्वशक्तिमान, चेतना, प्रवर्तक, उपयुक्त सभी। सर्वोपयुक्त सभी डी। सभी। परमात्मा को जानकर मानव को प्राप्त अवस्था होती है शांत, सुखी, जीवन मुक्त, चैतन्य। चेतन मतलब चेतन कौन सी? जीवन मुक्त होगा सर। जीवन मुक्त। जीवित रहते हुए निर्द्वंद हो जाना क्या कहलाता है? विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, परम चैतन्य, लय।
जीवन मुक्ति मुक्ति, से। विजय का इसका जीवन मुक्ति, जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाना, विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, परम चैतन्य। विदेह मुक्ति, केन उपनिषद के अनुसार ब्रह्म क्या है? ज्ञाता, प्रेरक, प्रवर्तक, उपेत सभी। उपरोक्त सभी, सभी सर सर्वोच्च सभी। केन उपनिषद के अनुसार ब्रह्म है दर्शनीय, श्रवणीय, इंद्रियातीत, वचनीय। इंद्रियातीत। अतीत, इंद्रियतीत इंद्रिय का अतीत है। अंतःकरण में सम्मिलित क्या नहीं है? मन, बुद्धि, अहंकार, ब्रह्म, ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म, अंतःकरण में सम्मिलित है? मन, बुद्धि, अहंकार, सभी से। उपयुक्त सभी से। उपरोक्त सभी, इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त कौन करता है? परमात्मा, आत्मा, परमात्मा बुद्धि। सर परमात्मा, परमात्मा से। परमात्मा अभी आप लोग मतलब पूरा याद हो गया ना, इससे पहले इसमें गलत कर रहे थे। ब्रह्मा, आप मुझे याद है सारा, कहाँ कौन गलती कर रहा था। ब्रह्म तत्व को जाना जा सकता है इंद्रियों द्वारा, बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, उनमें से कोई नहीं। उपयुक्त कोई नहीं जी सर। सर कोई नहीं। तुम्हें आप लोग देख रहे हो रिवीजन के बाद कितने फास्ट हो रही है चीजें को, इसी को मैं चाह रहा था। इसके पहले यहाँ तक आने में हमें कितना समय लग रहा था, इसके पहले जो हमने किया था। तो रिपीटेशन से यही फायदा होता है, धीरे धीरे हम जो रिवीजन करते हैं सब चीजें बन जाती है। केनोपनिषद के अनुसार, केनोपनिषद में उमा ने इंद्र को देवासुर संग्राम का क्या माना? निमित्त मात्र, विजय सर निमित्त मात्र सर। समझ आ रहा है कि कैसे चीजें आपको मतलब कैसे ग्रोथ कैसे होती है, कितना अच्छे से कर रहे हैं आप लोग। वेरी वेरी गुड। ब्रह्म विद्या स्थिर होती है तप द्वारा, दम द्वारा, कर्म द्वारा, उपयुक्त सभी। सभी उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया। जात वेदा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जल, इंद्र, अग्नि, वरुण। अग्नि सर अग्नि सर। अग्नि केनोपनिषद के वृत्तांत में यक्ष रूप में किसका प्रकटीकरण हुआ है? भगवान का, उमा का, इंद्र का, अग्नि का? इंद्र, भगवान भगवान का सर। कहाँ है यहाँ पे? आप कौन इंद्र बता रहे थे? यहाँ पे इंद्र नहीं है, यहाँ पे यक्ष आए थे। मैंने ये भी बताया था आपको, एक्चुअल आंसर यक्ष है, लेकिन यक्ष अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे भगवान टिक करोगे। लेकिन ऑप्शन में अगर यक्ष रहेगा तो उसमें भगवान मत कर देना, क्योंकि भगवान को मैंने बताया था कि भगवान जो है पंच तत्व होती है। भगवान मैं फिर से बता देता हूँ, ना ये हम बताए थे कि भा मतलब भूमि, ये भूमि होती है। गा मतलब होती है गगन, वा मतलब होती है क्या होता है बताओ? वायु, वायु। अग्नि अग्नि, अग्नि सर। न मतलब नीर, और नीर, जल। हाँ लगा दो जिसपे नीर। तो पृथ्वी कह सकते, जो मतलब पृथ्वी मतलब ये मतलब भूमि, पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी, आकाश, गगन मतलब आकाश हो गया आपका। पंच तत्व ही आपका उसी का प्ररूप होती है। पूरा पृथ्वी इसी से, पूरा यूनिवर्स इसी से बनी हुई है। तो ये एक व्याख्या है जो हमें मिलती है मतलब भगवान से। और भी बहुत से व्याख्याएं हैं, एक व्याख्या है क्योंकि इतने सारे मतलब एक ही नहीं है, ये उनमें से एक है। और भी कई व्याख्या मिलती है हमें अलग अलग जगह पे। तो केनोपनिषद में यक्ष का वृत्तांत, या याद रखना भगवान वहाँ पे यक्ष नहीं है तब बोला हमने, लेकिन अगर यक्ष आएगा तो यक्ष को ही टिक करना एग्जाम में। केनोपनिषद में यक्ष, देखो यहाँ पे आ गया ना यक्ष। केनोपनिषद में यक्ष वृत्तांत से क्या त्यागने की शिक्षा मिलती है? कर्ता भाव, उपयुक्त सभी सभी। उपरोक्त सभी सर आपने 32 में जो बोला ना सर, हाँ वो ब्रह्म है ना, भगवान की जगह पे ब्रह्म आएगा तो ब्रह्म पे टिक करेंगे, ऐसे बोला था ना। मैंने तो बोला ये उसमें कौन ब्रह्म आए थे ना। ब्रह्म यक्ष के रूप में आए थे। तो अगर आपके ऑप्शन में डिपेंड करता है, यहाँ पे भगवान दिया हुआ है तो जो मतलब उमा तो होंगे नहीं, इंद्र नहीं है, अग्नि नहीं है, क्योंकि ये तीनों अग्नि और इंद्र क्या करते हैं? उनको जांचने के लिए आए थे कि ये शक्ति कौन है। उमा ने अग्नि को बताए थे कि ये आपका ब्रह्म ही है। ये तीनों नहीं होंगे तो बचा क्या? भगवान। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देनी है इसलिए। लेकिन पूरा का पूरा आपका उपनिषद में क्या बताई गई है? ब्रह्म यक्ष के रूप में आए थे। तो अगर ब्रह्म रहेगा, यहाँ पे बताया गया है कि यक्ष रूप में किसका प्रकटीकरण हुआ था? एक्चुअली क्या है, यक्ष रूप में ब्रह्म का ही प्रकटीकरण हुआ था। तो अगर ये ब्रह्म को उन्होंने भगवान के नाम से दे दिया है तो हमने भगवान मोस्ट अप्रोप्रिएट है।
लेकिन अगर इसमें जिस तरह का ऑप्शन आएगा उस पर जो सबसे निकट होगा, सबसे जो अप्रोप्रिएट होगा उसका आप टिक करोगे। एक्चुअली पूरा बात यह है कि ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करके आए थे। यम तथा नचिकेता संवाद है कठोपनिषद में। और कठोपनिषद है। कठोपनिषद के अनुसार शिष्य एवं पुत्रों की कितनी श्रेणियां होती है? 3। 3 सर। 3 है सर। कठोपनिषद के अनुसार शिष्य एवं पुत्रों की 3 श्रेणियां होती है। कठोपनिषद में शरीर को क्या कहा गया है? रथ, जीव, आत्मा, सर सारथी। रथ। कठोपनिषद में आत्मा को क्या कहा जाता है? रथ, सारथी, जीव, स्थूल। रथ। सर सारथी। नहीं, जीव। आत्मा। सारथी सर। नहीं, बुद्धि तो बुद्धि है ना सारथी याद को। रखिए, आप लोग भूल क्यों रहे हो? इतने जल्दी कैसे भूल जाओगे? बोलो, अभी मैंने किया था ना। कठोपनिषद आत्मा सारथी। आत्मा को सारथी जी, कहा। शरीर रथ। बुद्धि तो सारथी सर, बुद्धि सारथी है ना सर, बुद्धि तो सारथी। सर आत्मा को तो रथी बोला गया है ना। सर आत्मा वैसे रथी है, सारथी नहीं एक है। सेकंड, हाँ, बुद्धि को सारथी बोला था। सारथी बुद्धि। ठीक। हाँ, बुद्धि। आदमी रथी विद्युत तो सॉरी, हाँ। शरीर सर रथ रथ नहीं लगा सकते, रथी होगा, रथी नहीं होगा। सर, रथ नहीं है, रथी है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं है सर। रथी कर दे सर इसको, इसमें मेरे ख्याल से आत्मा को इसमें सर रथ जीव का आएगा। स्वामी जीव कहा। आना चाहिए आत्मा को हाँ। सर, जीव जीव का आना स्वामी। चाहिए इसलिए। कठोपनिषद में आत्मा को क्या कहा गया है? सर रथी जीव है ले सर। सकते हैं इसमें, सी पार्ट, रथ सी का ऑप्शन। स्वामी कहा है शायद। रथ का आत्मा स्वामी है को, तो क्योंकि रथी बोला जीवात्मा है। को आत्मा बोलते हैं। सारथी होता सर आत्मा को जीवात्मा भी बोलते हैं, तो सी पार्ट ले सकते हैं इसका ऑप्शन। जीव जीव। जीव हो जीवात्मा बोलते सकता हैं है ना, जीवात्मा बोलते हैं ना। बताओ, जीवात्मा और जी। जीव क्या एक हुआ? नहीं सर, जीवात्मा अलग अलग है। और जीव दोनों एक तो नहीं हुए ना। बताओ, जीव और आत्मा मिलके बना हुआ है ना, दोनों अलग अलग चीजें मिलके बनी है। तो फिर कैसे होगा? बोलो। सर लास्ट टाइम आपने जीव ही करवाया था इसका। सर जीव नहीं है, जीव नहीं हो सकता सर। नहीं, रथी रथी होगा। आत्मी रथी विद्युत तो रथी शरीर सर, रथी ही बोला है वैसे। सर रथ है, शरीर आत्मा रथी है, और बुद्धि सारथी है, और हाँ। इंद्रियां घोड़े है। ये हाँ। लेकिन रथी तो ऑप्शन में है ही नहीं ना। गलत है। हाँ, तो ये इसमें ऑप्शन नहीं था ना, तो वो रथी कर दिए सर, वो हो गया क्लियर। अगर मान लो कि क्वेश्चन कभी ऐसे जो आप बता रहे हो वो कभी कभी ऐसा वहाँ पे आती भी है। याद लिख लो, आत्मा जो है, मैं लिखवा देता हूँ कठोपनिषद के कुछ कंटेंट को, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आत्मा को हो उन्होंने बताया था, आत्मा इजगल टू रथी बताया था। दोबारा पढ़ लेने पर और उसको। और शरीर को उन्होंने क्या बोला था? शरीर को उन्होंने रथ बोला था। और बुद्धि को उन्होंने बोला था सारथी बोला था। सारथी। और मन को लगाम सर, लगाम। लगाम बोला था उन्होंने। और इंद्रियों को और इंद्रियां घोड़े हो गए मन सर। को लगाम, इसको एक और था प्रग्रह भी बोला था उन्होंने। प्रग्रह जो टेक्निकल नाम जो था इसमें। और इंद्रियों को बोला गया था, इंद्रियों के लिए दुष्ट घोड़े। दुष्ट घोड़े। घोड़े, घोड़े, दुष्ट घोड़े जो भी बोल दो। और विषय को बोला गया था मार्ग। विषय इज इक्वल टू मार्ग था। और एक बात और बोला गया था कि जब आत्मा, मन और इंद्रिय मिलकर कोई काम कहते हैं तब मनुष्य भोक्ता कहलाता है। भोक्ता कब कहते हैं? जब आत्मा प्लस मन प्लस इंद्रिय, इसके बिना आप भोग सकते हो। ये तीनों के एक सम्मिलित होती है, मिलकर जब कोई काम करते हैं तब मनुष्य भोक्ता कहलाता है। तो ये आप इसको लिख लेना इसको, तो फिर आगे का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
और बुद्धि का क्या था? सारथी। बुद्धि सारथी, मन लगाम, प्रग्रह कहते हैं इसको, इंद्रिय घोड़े, विषय को मार्ग कहा गया, आत्मा को रथी कहा गया। सर रथी रथी बोले तो रथ चलाने वाला, सारथी बोले तो भी रथ चलाने वाला, सेम मीनिंग हो गया। नहीं, सारथी रथी में अंतर है। सारथी तो रथी तो जो रथ पे बैठा है और सारथी जो चला रहा बैठा है। हुआ है जैसे रथ पे। जैसे श्री कृष्ण क्या थे, आपका सारथी थे। सारथी थे और अर्जुन रथी था। हाँ, जो रथी उसमें आत्मिन रथी, आत्मा रथी है, बराबर बैठा हुआ है बराबर। जी, तो क्या बोलेंगे? रथी बोलेंगे। कठोपनिषद में इंद्रियों को क्या कहते हैं? दुष्ट घोड़े, सर हाथी, ये रथ, दोस्त घोड़े से। अगर दुष्ट घोड़े रहेंगे तो दुष्ट घोड़े, अगर खाली घोड़े रहेंगे तो इसमें ऐसा मत छोड़ के दुष्ट तो नहीं है तो नहीं देंगे, खाली घोड़े भी डाल सकते हो। हाँ, अगर घोड़े दुष्ट घोड़े दोनों रहते तो आप दुष्ट घोड़े भी डालना, इसलिए आप मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा। कठोपनिषद के अनुसार परमात्मा का स्थान क्या है? सर हृदय बी। हृदय। मन, सारे तो ऑप्शन नहीं है। मन, हृदय, अंगूठा, कंठ कहाँ होंगे? हृदय। हृदय। हृदय में सर बी। हृदय से। कठोपनिषद के अनुसार योग क्या है? इंद्रियों की स्थिर धारणा। सर इंद्रियों की स्थिर धारणा है। तो क्या बताया गया जो इस ग्रंथ में? इंद्रियों की स्थिर धारणा पे। कठोपनिषद के अनुसार काम योगिति मन्यते स्थिरामि इंद्रिय धारणा श्लोक में। जी, कठोपनिषद के अनुसार योगाभ्यास से साधक क्या होता है? कुशल, प्रमाद रहित, दीर्घसूत्री, प्रमाद रहित से। प्रमाद रहित सर। कठोपनिषद के अनुसार योग युक्त रहने के लिए क्या आवश्यक है? दृढ़ अभ्यास, एकांत, वेदों को दृढ़ रखना। अभ्यास। कठोपनिषद के दृढ़ अनुसार अभ्यास। दृढ़ अभ्यास। कठोपनिषद के अनुसार शरीर में प्रधान सर 101 101 सर। याद रखिएगा। कठोपनिषद के अनुसार योग विधि प्राप्त करके साधक क्या होता है? मृत्यु रहित, विकार रहित, ब्रह्म प्राप्त, या सारे? सर डी उपयुक्त सभी। कठोपनिषद के अनुसार मनुष्य के शरीर में आत्मा का आकार क्या होती है? अंगूठे के बराबर, तिल के बराबर, सिर के अंगुष्ठ बराबर? के बराबर सर। अंगूठे के बराबर। कठोपनिषद के अनुसार मनुष्य के शरीर में आत्मा का आकार क्या होती है? अंगूठे के बराबर। अंगूठे के बराबर। एक सेकंड। ये सर अंगूठे के बराबर। हाँ, अंगूठे के बराबर 45 का। फिर कठोपनिषद के अनुसार आत्मा साक्षात्कार फलीभूत होता है किसमें? ब्रह्म प्राप्ति में, जीवन। ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म प्राप्ति में सर ये। बहुत बढ़िया। ये आप लोगों को तो पूरा अच्छे से, मतलब खाली भूल मत जाना, रिवीजन रखना साथ साथ, काफी अच्छा कर दिया। 5 प्रकार के मुख्य प्राण निम्न में से किस उपनिषद में बताया गया है? कठ, केन, प्रश्न, छांदोग्य। प्रश्नों के सर। प्रश्न। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सूर्य किसके रूप में उदित होता है? प्राण के, वायु के, सर अग्नि के? प्राण के रूप में। प्राण के रूप में सर। प्रश्न उपनिषद के अनुसार रई क्या, पर्वत क्या है? दक्षिण अंग, उत्तर अंग, स्वरूप, या दक्षिण सारे? रंग दक्षिण अंग है सर। दक्षिण। दक्षिण है सर। बाकी सब लोग भी आंसर दीजिए। हमारे साथ कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं ना, काफी लोग। आप लोग आंसर तो दीजिए ना। क्यों आंसर दीजिए भाई? मुझे सही नहीं चाहिए, हमें आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। सही तो मैं आपको कर लेंगे, जब आपको मुझे मेरे, अगर जब ये आप लोग जो आंसर दोगे, कुछ गलत दोगे, तो मुझे पता चलेगा ना कि मुझे और अच्छे से क्या करनी है। आप लोग पार्टिसिपेट करो, तभी फायदा है। सुनने का भी फायदा है, लेकिन बोलने का भी फायदा है। अरे आप 3 बार गलत करोगे, 4 बार गलत करोगे, 5 बार गलत करोगे, उसके बाद तो सही करोगे ना। शुरू ही नहीं करोगे तो फिर सही कैसे करोगे? जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों का तो बहुत अच्छा होगा, आपका भी तो अच्छा होना है, अच्छा होना है ना। जो लोग नहीं बोल रहे, अपना समय लगा रहे, सब कुछ कर रहे हो, बताते रहो ना, क्या दिक्कत है? जहाँ डाउट है पूछो, या फिर आप पार्टिसिपेट जितना आता उतना बोलो, धीरे धीरे सीख जाओगे। जगत के प्राणों का केंद्र क्या है? वायु, अग्नि, सूर्य, सर जल। सूर्य। सर सूर्य। जगत के प्राणों का अंग सूर्य। सूर्य सर। प्रश्न उपनिषद के अनुसार कृष्ण पक्ष को
संज्ञा दी गई रई है? सर रई की रई सर रई दीवा रत्या, रत्ता तो कुछ होता ही नहीं है, रत्या इष्ट है। कुछ कुछ शब्द तो आप देख के कैसे कर सकते हो कि रत्ता नाम की कुछ आप कभी जानते नहीं, सुना ही नहीं होगा जिसमें। दीवा भी नहीं है सर, कहीं दीवा भी कहीं नहीं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, रई हो जाएगा। प्रश्न उपनिषद वो जो आपको ऑप्शन बना कर देंगे, अब ऐसा ऑप्शन देंगे भी नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो थोड़ा पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे वो ऐसे ही कर देंगे, वो भी बना के ऐसे देंगे जिसमें आप मतलब शार्प नॉलेज को जिससे आपको जान सके। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्या है? अग्नि, सर प्राण, प्राण जल, वायु। प्राण 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 क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। प्राण प्राण के प्रकार क्या है? 3, 5, 7, 9। सर 5 पाँच 5 सर। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सबका आधार कौन है? जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। सर आकाश आकाश पक्का हो? कोई ऐसा हाँ, है, सर। कोई ऐसा है जो पृथ्वी को सर बोलेंगे? आकाश। प्रश्न उपनिषद के अनुसार अग्नि रूप में कौन तपता है? सूर्य, प्राण, चक्षु। वायु, सर चक्षु। प्राण सर प्राण हाँ, प्राण सर सूर्य, प्राण, चक्षु, तेज। तो क्या बोलोगे? प्राण बोलोगे पक्का? प्राण प्राण सर हाँ, बिल्कुल। प्राण। प्रश्न उपनिषद में पर्जन्य की संज्ञा किसे दी गई है? प्राण को, सूर्य को, जल को, वर्षा को? वर्षा नहीं थी। नहीं, प्राण। सर प्राण प्राण प्राण। प्रश्न उपनिषद में पर्जन्य की संज्ञा किसे दी गई है? प्राण को दी गई है। सर प्रश्न पर्जन्य मतलब क्या? हाँ, सर पर्जन्य वर्षा। मतलब क्या? पर्जन्य उसमें बताया गया कि पर्जन्य के रूप में मतलब आपको जो जिससे सब कुछ उत्पन्न होती है, जो सब कुछ को गवर्न करता है, मतलब आपका जिससे सारा हमारे जो बॉडी जिससे चलती है, मतलब प्राण जिससे कहते हैं, जिससे हम बोलते हैं ना कि हमारे मन के ऊपर क्या है? प्राण होती है। तो वो फैक्टर्स, वो सोर्स, वो ऊर्जा स्रोत, पर्जन्य मतलब ऊर्जा स्रोत होती है जो जिससे बाकी सब चीजें से संचालित होती है, तो प्राण होती है। ठीक है सर। प्रश्न उपनिषद में रई की संज्ञा किसे दी गई है? प्राण को, सूर्य को, जल को, वर्षा को? प्राण 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 को सर। प्रश्न उपनिषद के अनुसार वेदों की संपूर्ण ऋचाएं किसमें प्रतिष्ठित है? जल, प्राण। आकाश, प्राण। प्राण में सर। प्राण यहाँ सबका आंसर प्राण है। प्रश्न उपनिषद के अनुसार प्राण क्या है? इंद्र, रुद्र, सभी ज्योतिर्गणों का स्वामी। उपयुक्त सभी। प्रश्न उपनिषद के अनुसार अन्न किसके कारण उत्पन्न होती है? जल, सूर्य, प्राण, पृथ्वी। प्राण, वायु, सॉरी। प्राण प्राण सर प्राण के साथ। प्राण मातरिश्व किसे कहा गया है? जल, वरुण, प्राण, वायु। वायु प्राण। वायु प्राण। प्राण प्राण को ही है सर। वायु बोला था उस दिन, करेक्ट किया था सर ने भी वो कि प्राण। वायु, हाँ वो दूसरे बात उपनिषद क्रिस्वा में। वायु को उसमें कहा है केन में। हाँ, केन में। मैंने भी पहले ये जवाब दिया था। मातरिश्व किसे कहा था? प्राण को ही कहा गया था ना। हाँ, परा हाँ सर, उपनिषद में केनोपनिषद में वायु वायु को मातृस्वा का है। माता, मैंने वही वायु जवाब दिया था, फिर आपने करेक्ट किया कि किसमें इसमें किसमें ये किसमें? सर केनोपनिषद में सर जात वेदा अग्नि को और हाँ, वो मातृस्वा केन में वायु था। को। हालांकि ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, ये तो प्रश्न ऐसा आ गया था उस समय, जिस मैंने आपको ये बताया था कि जिस समय ये प्रश्न आया हुआ था उस समय शायद सारे उपनिषद सिलेबस में नहीं था, तो उस हिसाब से बताया गया। लेकिन अब जब आएगा तो आपको मेंशन की जाएगी कि कौन से ग्रंथ के अनुसार, केन में या दूसरे में, अलग अलग उपनिषद में अलग अलग होते हैं। तो हम अभी जो इसमें जो हम कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपने अभी मुंडक भी पढ़ा आपने, तो उसमें क्या बताया गया है? इसमें भी आपका मातृश्व के बारे में विवेचना की गई है, तो उसमें क्या प्राण हो जाएगा। इसमें उपनिषद का नाम नहीं बताया गया। आप अगर नाम से अगर केन को बताओगे तो उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा आंसर। परा एवं अपरा विद्या, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं बताया सर गया है। मुंडक उपनिषद। मुंडक सर मुंडक उपनिषद डी। हाँ, परा एवं अपरा विद्या का विवेचन निम्न में से किसमें किया गया है? मुंडक में किया गया है। मुंडक शौनकादि मुनि एवं सर अंगिरा मुंडक ऋषि, उपनिषद। मुंडक शौनकादि मुनि एवं अंगिरा ऋषि का संबंध किसमें, निम्नलिखित किसमें है? कठ, केन, प्रश्न, मुंडक। मनुष्य के जानने योग्य विद्या क्या है? परा, सर पर और अपरा विद्या दोनों। उपरोक्त दोनों। दोनों। परा अपरा विद्या में सम्मिलित क्या है? चारों वेद एवं शिक्षा, चारों वेद एवं उपरोक्त शिक्षा, सर डी उपयुक्त सभी। एवं व्याकरण। उपरोक्त से। हाँ जी, निरुक्त संग ज्योतिष, सभी
जब मैंने उस दिन पहले बार में जो हमने समझाया था, जो आपको बात हो रही थी कि कौन सा होगा ये मातृश्व वाला क्वेश्चन, वहाँ भी तभी मैं यही हम चर्चा किए थे ना कि इसमें उपनिषद का नाम नहीं लिखा हुआ है, और अभी जो आएगा वो नाम लिख के आएगा, क्योंकि उपनिषद की संख्या बढ़ गया है, पहले उस समय उतना नहीं था, इसको याद रखिएगा। अगर नाम नहीं लिख के आता है तो फिर आप जो भी बोलोगे, मतलब जो दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको लगेगा वो सही होगा, अगर गलत रहेगा तो फिर क्लेम कर सकते हो आप बाद में कि उसमें नाम नहीं लिखा था तो मैंने इसलिए दिया था, तो आपको नंबर मिल जाएंगे अगर ऐसा आता है तो। इस बार भी एक गलत क्वेश्चन आया था, पता नहीं कोई क्लेम किया था कि नहीं किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस बार 2022 में जो पेपर हुई थी उसमें भी कुछ गलती थी। अक्षर रूपी परमात्मा का तत्व ज्ञान क्या है? सर पराविद्या पराविद्या से ज्योतिष निरूपण। परा परा एवं अपरा भेदों से जानी जाती है। परा एवं अपरा भेदों से क्या है? ब्रह्म विद्या, शिक्षा, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? सर ब्रह्म ब्रह्म नहीं, विद्या ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या से विद्या यज्ञ, याग आदि विधि बतलाई गई किसमें? ज्योतिष में, कल्प में, निरुक्त में, छंद में। निरुक्त में। निरुक्त में कहाँ से आएगा? कल्प में ना। कल्प, हाँ, निरुक्त। कल्प। कौन सा पद किस वस्तु का वाचक है? यह समझाया गया है किसमें? छंद में, व्याकरण में, छंद, ज्योतिष में, छंद में। छंद में सर, निरुक्त। छंद छंद नहीं है। कौन सा निरुक्त। पद किस वाचक में आया का? यह निरुक्त में बताया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार कर्मों का विस्तृत निर्देश निम्न वेद में है। ऋक, यजुर, साम या सारे? यजु से सभी में है। सभी। कर्मों का विस्तृत निर्देश आपका तीनों में ही है, सारे में है। मुंडकोपनिषद के अनुसार, आप दोबारा पढ़ना है इसको, मुंडको आप तो भूल रहे हो, सब कुछ बताया था इसमें। मुंडकोपनिषद के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति कब होती है? अग्निहोत्र से, वैराग्य से, भोगों से, या इनमें से कोई नहीं? अग्निहोत्र से अग्निहोत्र। हाँ। मुंडकोपनिषद के अनुसार कल्याण का साधन क्या है? निष्काम कर्म, भजन, ध्यान या सारे? उपरोक्त सभी। सारे उपयुक्त सभी। मुंडक के अनुसार नित्य परम पुरुष के स्थान को निम्न व्यक्ति प्रस्थान करते हैं। रजोगुण से रहित, प्रमादी, दीर्घसूत्री, सांसारिक। रजोगुण से रहित। परमेश्वर का वाचक प्रणव है, निम्न उपनिषद में बताया गया है। कठ, केन, मुंडक, छांदोग्य। सर छांदोग्य, सर छांदोग्य। छांदोग्य परमेश्वर का वाचक आपका प्रणव है, मुंडक में बताया गया है। हाँ सर, मुंडक। छांदोग्य योग दर्शन में भी बताया गया है। मुंडक। नहीं, योग दर्शन में बताया गया। मुंडक इसमें मुंडक में बताया गया कि नहीं बताया गया? हाँ सर। मुंडक में है सर। आपका वो इसमें आप मतलब एग्जैक्टली वर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मुंडक होगा। धनुष बाण वाला कुछ एग्जाम्पल भी था इसमें। हाँ वो मांडुक्योपनिषद में जगत को अव्यक्त कहा गया है। ओंकार, अक्षर, त्रिकालातीत या सारे? अक्षर सभी। दी है सर। मांडुक्योपनिषद में जगत को अभिव्यक्त में ओंकार, अक्षर, त्रिकालातीत, अब दोनों को ये और ये दोनों मिला दो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सारे हो जाएंगे। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता भी है, ओंकार और त्रिकालातीत दोनों बातें हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मांडुक्योपनिषद के अनुसार ब्रह्म के चरण कितनी है? 2, चार 4, सर। 8। अभी हमने चार है ध्यान सर। किया था, चार। वो भी किया था हमने। मांडुक्योपनिषद के अनुसार ब्रह्म के सभी। बहिष्प्रज्ञ, सभी है सर, डी उपयुक्त सभी। अभी हमने किया भी था। मांडुक्योपनिषद के अनुसार ब्रह्म का प्रथम पाद है तेजस, प्राज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, अद्वैत। बहिष्प्रज्ञ सर। बहिष्प्रज्ञ है। बहिष्प्रज्ञ सर। बहिष्प्रज्ञ। अभी हमने किया था ना, अद्वैत तो इसमें नहीं आएगा। मांडुक्योपनिषद के अनुसार ब्रह्म का द्वितीय पाद क्या है? तेजस, प्राज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, तेजस। 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 मांडुक्योपनिषद के अनुसार ब्रह्म का तृतीय पाद क्या है? प्राज्ञ। सर प्राज्ञ। प्राज्ञ श्योर है?
श्योर हाँ सर। सर सर श्योर प्राज्ञिक प्राज्ञिक मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का चतुर्थ पाद क्या है? सर अद्वैत 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 शिवम अद्वैत प्राज्ञ और बहिष्पद क्या हो जाएगा आपका? अद्वैत। अद्वैत सर बहिष्प्रज्ञ संज्ञा का संबंध किससे है? जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से? जागृत 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 सही है पक्का? हाँ जी सर जी जी सर तेजस का संबंध किससे है? जागृत से संबंध स्वप्न स्वप्न से स्वप्न सर स्वप्न 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 जागृत स्वप्न वैश्वानर हाँ। वैश्वानर जागृत तेजस का संबंध किससे हो जाएगा आपका? जागृत। स्वप्न से स्वप्न से हो जाएगा। स्वप्न सही क्रम क्या है? जागृत ये ये बोलो पूछा सर गया है। ये सर सर ए जागृत ये स्वप्न ऑप्शन सुषुप्ति तुर्य बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। देखो आप लोग कब बता रहे हो? जिस समय हमने 12 श्लोक को जागृत अच्छे से हमने अनुवाद को स्वप्न अध्ययन किया, वरना क्या होता है समरी वगैरह पढ़ के नहीं होता। कितने अच्छे कैसे बता रहे हो बोलो? खाली 12 ही तो श्लोक थे, तो कितना अच्छे से उसको आपने जब एक एक चीज को जान लिया, आंसर आ रही है ना? क्या कितने अच्छे से आ रही है ना? यही चाहिए, इसलिए बोलते हो कि अनुवाद को पढ़ के रखना, तब आप सारा क्वेश्चन कर लोगे। वैश्वानर का अर्थ क्या होती है? जगत को देखने वाला, जानने वाला, धारण करने वाला, सर देखने वाला दिखने वाला तो क्या हो जाएगा आपका? देखने वाला देखने वाला होगा, जानने देखने वाला देखने वाला जानने नहीं वाला होगा, जानने वाला होगा। वैश्वानर का अर्थ जो होती है जगत को जानने वाला होता है। सर देखना और जानना देखना जागृत में जानना तो दोनों चीजें होती हैं आप कई चीजों को जो देख लेते हो जान लेते हो। जानने वाला जानना देखना अलग अलग बात है। जी ओंकार में कितने तीन वर्णों का संगम है? 2 3 4 तीन 5? वर्ण सर सर तीन है सर अकार उकार मकार ओम है मांडुक्य अकार उकार उपनिषद मकार ब्रह्म की अंक कितनी है? 7 13 19 21? 19 सात सेवन 7 है सर अंक मांडुक्य ब्रह्म के अंग उपनिषद 30 ब्रह्म की 7 अंक है कितनी है? 7 13 19 21? 19 सर 19 19 है सर 19 है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रकाश का स्वामी सूत्रात्मा है। हिरण्यगर्भ, सूर्य, वरुण, ओंकार। ओंकार ओमकार सर ओमकार हिरण्यगर्भ। हिरण्य- मांडुक्य उपनिषद के अनुसार अरे ये तो आया नहीं था सर उसमें। सर कहीं श्लोक में था नहीं है अच्छा हाँ, हिरण्य- एक सेकंड हाँ मांडुक्य उपनिषद सर सिर्फ ओमकार का वर्णन किया ना उन्होंने कि ओमकार ही ब्रह्म है हाँ, मांडुक्य था ना, मैं कुछ और मुझे हाँ मांडुक्य उपनिषद सर हिरण्यगर्भ कहीं और है ब्रह्म का यहाँ पे तो नहीं है। मांडुक्य में ओंकार है। मांडुक्य उपनिषद में हमने ओंकार का भी है, लेकिन मांडुक्य में क्या दिया है? खाली ओंकार के बारे में, मतलब हिरण्यगर्भ का भी है किसी और जगह पे, लेकिन मांडुक्य में क्या बताया? ओंकार के बारे में सारा चीजें बताया गया है। फिर आपका आता है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म क्या है? सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, जगत फक्त सभी सभी सर सर उपयुक्त सभी डी मेरे भाई को भी बहुत सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। हमेशा खुश रहो सभी। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रपंच पशम संज्ञा क्या होती है? लय, प्रलय, अद्वैत, प्रकृति। अद्वैत सर अद्वैत सर अद्वैत की द्वैत कौन सी? सी की कौन सी? सी अद्वैत सर अद्वैत सर सी ऑप्शन सी मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सी हाँ। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म का वाचक क्या है? ओंकार, सर ओंकार। ओमकार सर ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार परमात्मा का नाम क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र। विष्णु इंद्र सर सर विष्णु इंद्र है इधर बोला है सर हाँ इंद्र हमने कब किया था? कल ही तो किया था ऐत्रेय को। आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा? जब मैंने भेजा था तब ग्रुप पे, अभी तक नहीं पढ़ा ना? भर के लिख लेना। मांडुक्य उपनिषद में वर्णन है जीवात्मा का, परमात्मा का, दोनों या उनमें से कोई नहीं? दोनों सर सी है सर। दोनों मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा की सत्ता का बोध लक्षण क्या होती है? सज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा या सारे? फक्त सभी सभी सर तो सभी है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा के अंश रूप मन की शक्ति कितनी होती है? 8 10 14 या 16? 14 16 सर ये चीज समझ नहीं आया और ये आया था क्या उसमें? ये समझ नहीं आया। ठीक है, हम उपनिषद में दोबारा जाएंगे, आप
फिर दोबारा, लेकिन आंसर क्या इसका आपका 16 है, कैसे ठीक मैं है सर, समझा दूंगा सारा। ठीक एक बार रीड करना, फिर दोबारा नहीं होगा तो फिर समझा दूंगा। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार उपास्य देव क्या है? आत्मा, परमात्मा, शिव, विष्णु। सर शिव। परमात्मा। परमात्मा होंगे सर, परमात्मा। परमात्मा सर। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा का अंश है मन, बुद्धि, आत्मा, ये सारे। उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सभी में सामर्थ्य का कारण, सभी में सामर्थ्य का कारण क्या है? सर परमात्मा। पुरुष, परमात्मा। क्या बोलेंगे? परमात्मा पक्का? परमात्मा। परमात्मा सर, सी। प्राणी क्या है? अंडय एवं सरायुज, स्वदेश, उद्गीज, या सारे? सभी सर। उपरोक्त सभी सभी। सर, उपयुक्त सभी। उद्गीज या सारे? उपयुक्त सभी है। बहुत अच्छे। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार सृष्टि का मूल कारण क्या है? आत्मा, सर परमात्मा, सी। परमात्मा। सी बता रहे हो पक्का? जी हाँ सर, सर। सी। परमात्मा ने सर्वप्रथम क्या रचना की? द्युलोक की, अंतरिक्ष की, मर्त्य एवं जल की, या सारे? उपरोक्त सभी सभी। सर। सर सभी की सर। हमने सब कुछ इसको विस्तार विस्तार से पढ़ा हुआ है। मर्त्य लोक को कहा गया है क्या? पृथ्वी लोक, सर जल लोक, पृथ्वी लोक को। पृथ्वी सर। पृथ्वी। पृथ्वी लोक को सर। बिल्कुल। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार अग्नि आदि समस्त देवताओं को रचा किसने? परमात्मा ने, ब्रह्मा ने, विष्णु सर ने? ब्रह्म ने। परमात्मा। ब्रह्म ने सर। परमात्मा ने। सर परमात्मा, परमात्मा ने। ऐतरेय उपनिषद सर में ब्रह्म नहीं हो सकता होगा, क्योंकि ऐतरेय उपनिषद के अनुसार परमात्मा ने। वहाँ पे ठीक है सर, समझ गया। ब्रह्मा ने तो रचे। ऐतरेय का अनुसार देखो ना, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार सब लोगों की रचना करने के बाद, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार उसमें परमात्मा के बारे में बताया गया ना, शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखना आप, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार सब लोगों की रचना के सर बाद डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सर। अन्न, ये सारे क्या किया उन्होंने? सारे। उपयुक्त सभी सर। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार मुख द्वारा अन्न को ग्रहण करने में सहयोगी प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान। अपान सर। सर प्राण। अपान। अपान सर। अपान से हमें बताया ना कि अपान वायु, तभी तो हम इतना सारे बात कहते कि हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? नाभि के नीचे आती है ना, तो अपान वायु से सब कुछ होता है। जी। व्यक्तिगत संबंधी पंचकोश की अवधारणा निम्न उपनिषद में की गई है किससे? कंठ, केन, तैत्तिरीय सर। तैत्तिरीय। सर तैत्तिरीय उपनिषद। सबसे स्थूल एवं बाह्य कोश क्या है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय? सर अन्नमय कोश। सर अन्नमय कोश। बिल्कुल सही। अन्नमय कोश क्या है? स्थूल, बाह्य, सर स्थूल। सर डी हो उपयुक्त जाएगा, सभी। उपयुक्त सभी सभी। 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 बिल्कुल। आप देखो स्थूल तो था ही, लेकिन स्थूल में टिक कर तो गलत हो जाएगा क्योंकि हाँ सर, बाकी देखा इसीलिए डी पे आ गया। सारे ऑप्शन चेक कर लेना एक बार। अन्नमय कोश के भीतर क्या होती है? प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, प्राण में सर। प्राण में प्राण सर। में। प्राण में। जीवन शक्ति का संचार करने वाला कोश क्या है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, प्राण विज्ञान? में सर। सर प्राण, सर प्राण में। अब एक बात बताओ, हम लोग इम्यूनिटी के लिए बाहर के इतने सारे चीज विज्ञापन देते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? जीवनी शक्ति होती है। तो जीवनी शक्ति का उपनिषद में क्या बताया जा रहा है? जीवनी शक्ति का संचार करने वाला अगर प्राणमय कोश है तो आपको प्राणायाम से इम्यूनिटी बढ़ेगा कि बाकी सब चीजों से? जब आपके पास प्राणायाम है तो क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ इसका मतलब पीछे आपके पास आपको आता भी है प्राणायाम, भाई आधा घंटा 1 घंटा दे दो। जब प्राण में ऐसा कोई है बाहर के जो प्राण में कोश को आपका मतलब ज्यादा पुष्ट कर सके, जब प्राणायाम से होता है, और जैसे जैसा को आपका हठ्य प्रतिभिका इत्यादि में बताया गया है, चाहे कोई भी वायरस आए, कुछ भी आए, आपका अगर प्राण में, बात तो वही होती है, खाली शब्दों का अलग करते, बोलते इम्यूनिटी, एक वर्ड लगा दिया। हम बोलते हैं जीवनी शक्ति, और बात क्या, अगर आप नेचुरोपैथी की बात करोगे तो जीवनी शक्ति बोलेंगे, आप पाश्चात्य विज्ञान की बात करोगे, एलोपैथ की बात करोगे, बोलो वो इम्यूनिटी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बाहर के जो कोई चीजें लेकर के, कोई मेडिसिन लेकर के आप तो थोड़ी सी आप कर सकते हो ना, लेकिन जब आप प्राणायाम करोगे, प्राण का आयाम करोगे, तो कहाँ पे असर करेगा? प्राण में कोश में करेगा। तो जीवनी शक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है? आपका प्राणमय कोश। ऐसे क्या बताया गया? जीवनी शक्ति का संचार करने वाला कोश कौन है? प्राणमय कोश। तो प्राणायाम से हमें जितने मिलेंगे, कुछ और से मिल सकती है? इन सब ग्रंथों का उद्देश्य एग्जाम तो है ही, अपने जीवन में भी अप्लाई करने की चीज है,
और कहीं कहीं मुझे कनेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि क्लास के बाद तो हम कभी मिलेंगे नहीं, तो इसलिए हमें बतानी होती है। इसलिए आप लोग प्राणायाम करो, अपने आप इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगा। वो भी ज़्यादा कुछ बिना कुछ पैसा खर्च किए, बिना कुछ आपको ज़्यादा कुछ किए घर बैठे मिल जाएगा। कोई पेटेंट नहीं है, कुछ नहीं है। भावनाओं एवं इच्छाओं से संबंधित कोष कौन सी है? अन्नमय, प्राणमय, सर मनोमय कोष सी। मनोमय कोश। मनोमय समझ सर। रहे हो कि हमारे अगर इमोशंस को अगर कंट्रोल करने के लिए इतने सारे बात बताई गई है कि अगर हम इमोशन में अगर जाएंगे तो आधी व्याधि का संबंध होती है, क्योंकि मन में ही सारा हमारे दुख, दर्द, क्लेश और आपका अटैचमेंट, डिटैचमेंट सब के कहाँ पे होती है? मन में होती है। उसी के आंदोलन से हमारे पास आधी व्याधि उत्पन्न होती है। तो मनोमय कोष में बहुत अच्छा। इन सबको मेडिकल के हिसाब से कभी व्याख्या करेंगे आप लोग को, जब उसको काम करोगे और उस पे जब आओगे तो। सर मेरी एक फ्रेंड है, वो इसी पे रिसर्च कर रही है, पंचकोश पे। पंचकोश तो बहुत, हालांकि पंचकोश का रिसर्च के लिए काफी कुछ चाहिए होता है। जो हमारे पास भौतिक वस्तुएं जो अवेलेबल है अभी, इसकी सीमाएं बहुत हाँ सर, मैं उनसे यही पूछ रहा था मैं कि इस बेस को कैसे हम लोग नाप सकते हैं, या क्या फर्क हुआ, क्या चीजें। अभी जो आपका जो, इसलिए जो आपका जो क्लिनियन, जो आपका जो कई तरह की चीज आई है, फोटोग्राफी के ऊपर कई चीजें आई है जो आपको आत्मा को मेजर करने की बात कहता है, और ये 20 साल से चल रही है। तो अभी आपका काफी डेवलप किया है, और इसमें ऊपर हमें कभी चर्चा सर इंडिया में उपलब्ध है ये चीजें, हाँ, या पाश्चात्य में है ये? इंडिया में उपलब्ध है या पश्चिम में ही? इंडिया में कम है, पाश्चात्य में ज्यादा है, क्योंकि हम जितना सोचते हैं, जितना बोलते हैं ना, हमसे 100 गुना ज्यादा वो काम करते हैं। हम तो खाली बोल के रह जाते हैं, हाँ वो सर, काम क्योंकि करते हैं। इस चीज पे, और सर अगर इस चीज पे रिसर्च करना भी हो तो इसके लिए बहुत उस स्तर की चाहिए होंगी टेक्निक्स। और वो हमें बोल के रखते हैं कि हमें मतलब दबा के रखते हैं, और सारा काम खुद कर रहे हैं, और हम भी दबे हुए रहते हैं। हम विज्ञान के नाम पे अपने चीजों को हम मतलब कई कई जगह पर हम इसको हम समझ नहीं पाते चीजों को। पूरा दुनिया हम जितना बोले, जितना कर रहे हैं, सर बहुत गुना कर उन्होंने अचेतन, अवचेतन मन ये चीजें दे दिया, जबकि ये चीजें तो रिलेटेड इनसे है, अन्नमय कोष, मनोमय कोष से। हालांकि लेकिन दे उन्होंने दिया। कोर्स को समझने के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए वो हमारे भौतिक पैरामीटर से बहुत ज्यादा है। मतलब हमें मतलब इंटरनल, मतलब हम जैसे कहते हैं बाहरी नहीं, अंतर मन को समझना, क्योंकि वहाँ पे आपको उसी जगह से आपका अलग होती है। हम जब बोलते हैं कि 72,000 इतना नाड़ियाँ होती है, शिव संगीता में कहा गया कि 3.5 लाख नाड़ियाँ होती है, मेडिकल साइंस को दिखता ही नहीं है। हम बोलते हैं कि वज्र नाड़ी होती है। हाँ सर, नाड़ियाँ वो नहीं कर सकते हैं, वो मेजर नहीं कर सकते उसको कहाँ है कैसे है। अगर वो व्याख्या करने जाएंगे, करते 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 वहीं आना पड़ेगा जहाँ हमारे आध्यात्म चेतना बोलता है। और अगर यहाँ पे आएंगे तो उनका दिक्कत क्या है, उनके सारे कंसेप्ट बदल जाएंगे जो वो बताते हैं। क्योंकि सर कॉपी नहीं कर पाएंगे ना, चक्कर ये है, कॉपी नहीं कर पाएंगे इसको। अगर से WHO बोलता है कि अगर हेल्थ में अगर स्पिरिचुअलिटी को अगर इंक्लूड कर लेंगे, तो स्पिरिचुअलिटी के आपका जैसे इंक्लूड करेंगे, उनको बाध्य होकर के रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को इंक्लूड करने ही पड़ेंगे, चाहे आज करें या 20 साल बाद करें, करने पड़ेंगे। और जब इसको इंक्लूड करेंगे तो जितना डाइट का कंसेप्ट है सब बदल करके हमारे आपका योग का डाइट में आ जाएगा, जितना उनका डाइट का कंसेप्ट है। क्योंकि उनका डाइट के कंसेप्ट में कोई गुणों को ध्यान नहीं देते, वो खाली बोलते हैं कि आपका तत्व कितनी है, ये एलिमेंट कितनी है, जैसे कैल्शियम कितनी है, मैग्नीशियम कितनी है, सोडियम कितनी है, इसे को ध्यान देते हैं। इसका इफेक्ट को उन्होंने नहीं देते। कि जैसे योग के खाने में हम जो मिताहार बोलते हैं, कौन से आहार हमारे अंदर कौन से गुण को डेवलप करेगा उसको हम ध्यान देते हैं, लेकिन वो नहीं देते। लेकिन जैसे ही अगर आपका अध्यात्म का अगर शास्त्र में काउंट कर लेंगे, उसके कुछ समय बाद करते 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 फिर उनको आना ही पड़ेगा कि मिताहार में आना पड़ेगा। तब सारा का आपका जितना आप वहाँ के अभी जो जितना भी रिकमेंडेशन है सब बदल के आपका योग के अकॉर्डिंग हो जाएगा जब इसको आएंगे। और आना ही पड़ेगा, वरना आप हेल्थ को डिफाइन नहीं कर पाओगे। अभी तक तो उन्होंने कई बार चेंज किए हैं हेल्थ क्या है, खाली इस बात को कि हेल्थ क्या है, अभी भी उनके मतलब फाइनल नहीं है। एक जो डेफिनेशन दिया है वो भी मतलब डिफाइन हो सकता है। हाँ सर, अभी भी चेंज ही कर रहे हैं, हर बार चेंज कर देते हैं। इसलिए आप जो पढ़ रहे हो बहुत ही ज्यादा मतलब उच्च वैज्ञानिक चीज पढ़ रहे हो। और अगर आप लोगों का साइंस का बैकग्राउंड हो ना, तो मैं आपको बहुत व्याख्या कर सकता हूँ, बहुत ऐसे व्याख्या दे सकता हूँ कि आप लोग मतलब समझोगे कि इसके बाहर क्या विज्ञान है। सबसे सारा विज्ञान तो इसी में है। बौद्धिक क्षमता से संबंधित कोष कौन सी है? अन्नमय, प्राणमय, विज्ञान में है सर। विज्ञान में सबके अलग अलग आंसर है, बताइए कौन से होंगे? विज्ञान में। विज्ञान में कौन सा कोष मानव एवं पशु से भिन्न है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में? विज्ञान में विज्ञान में। बौद्धिक क्षमता उनमें नहीं होती है। होती है, लेकिन
लेकिन अभी तक जो मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कई जगह देखा जाता है कि बहुत अच्छा मिलती है और हमें जानकारी भी कितनी है बताओ, इतनी सारे सर लेकिन विज्ञान नहीं मानता है ये चीज अभी। वो विज्ञान, पाश्चात्य विज्ञान, देखो विज्ञान दो तरह की है, एक होती है चेतन विज्ञान, एक होती है जड़ विज्ञान। तो जड़ विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। अब वो डॉल्फिन को बहुत हद तक मानने लग गए, अभी मानते हैं ना डॉल्फिन को, लेकिन पहले क्यों नहीं मानते थे? अभी समुद्र में कितने जीव हैं हमको पता ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन जानता है कौन नहीं जानता। हाँ ठीक है, ये बताते हैं कि कंपैरेटिवली जो है कई जगह पे हमें भी यहाँ पे मिलती है कि हमें मनुष्य शरीर में ज्यादा मिलती है। ये उपनिषद में भी हमने देखा, हमने तभी जैसे ही आपका मनुष्य का देह मिला तो सारे देवता ने अपने अपने जगह ले लिए थे, जो बताया गया था। कौन सा कोष आत्मा के सबसे निकट? सर प्राण में, आनंद में सर, आनंद सर में। आनंद में कोष, डी आनंद में, डी। प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, तो आनंद में सबसे करीब। आनंद में, यज्ञों का विस्तार करने वाला कोष कौन सी है? प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, विज्ञान में, विज्ञान में सर। विज्ञान में। सर यज्ञों का विस्तार मतलब क्या है? यज्ञ और कर्मों का विस्तार दोनों को करते हैं। ये जो विस्तार करता है वो किस कोष में आता है? विज्ञान में आता है। तैत्तिरीय विज्ञान जो है यज्ञ और कर्मों का विस्तार करता है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सर्वाधिक आनंद प्राप्त होते किसमें? इंद्र में, इंद्र को, देवों को, हिरण्यगर्भ को, पितरों को। याद करो, एक मानुष आनंद, उसके बाद आपका एक एक करके जाया था हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ को। आनंद की प्राप्ति का साधन क्या है? इंद्रिय भोग, निष्काम भाव, सुख भाव, मोह भाव। निष्काम सर निष्काम काम भाव। भाव। महापुरुष को कभी शोक नहीं होता, वो महापुरुष को शोक होता है कभी कभी नहीं, कम, अधिक, हमेशा। कभी नहीं सर, कभी नहीं कभी सर। नहीं। भृगु के पुत्र, ये मैं बताया भी था, भृगु किसके पुत्र थे? वरुण के, वरुण। अग्नि के, कपिल के, वरुण, वरुण, वरुण के सर, वरुण। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उपासना करनी चाहिए किसकी? इंद्र की, परमात्मा। परमात्मा की, वरुण की। परमात्मा की सर, परमात्मा सी। हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद का हाँ परमात्मा की करनी चाहिए, क्योंकि उसमें परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है। अन्न, इसका भोक्ता एवं संयोगकर्ता कौन है? प्राण, जल, परमात्मा, शरीर। प्राण, सर परमात्मा, परमात्मा ही भोगता है सर। परमात्मा। याद कीजिए, अन्न, इसका भोक्ता एवं संयोगकर्ता कौन है? हाँ सर, उन्होंने कहा था कि सभी यही भोगते हैं। और परमात्मा। उद्गीत नामक भाग का सार क्या है? संगीत, प्रणव, गायन, सरगम। सर प्रणव। गायन, प्रणव है सर। सार भाग, उद्गीत, उद्गीत सर उच्चारण करना चाहिए प्रणव का, ठीक है सर। हाँ, सप्तमेव जयते, निन्यानवे से ऐत्रेय सर, ऐत्रेय ऐत्रेय उपनिषद। उपनिषद। ऐत्रेय छांदोग्य प्रश्न किसमें है? ऐत्रेय। ऐत्रेय में। ऐत्रेय आपने कब पढ़ लिया? छांदोग्य में है। छांदोग्य में ऐत्रेय। है। सप्तमेव सप्तमी। जयते छांदोग्य में होगा। गीता एक भाग है रामायण के, महाभारत के, रामचरितमानस के, महाभारत, महाभारत सर। महाभारत। गीता में उपदेश है कर्मयोग, ज्ञान, सर डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। गीता में उपदेश है, अच्छा ही हो गया। सर वेद व्यास है। हाँ, वेद व्यास। क्योंकि इसमें ऑप्शन है वेद व्यास, कालिदास, कपिल और विदुर। सर कपिल, कालिदास और विदुर का तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो आपका जो बात होगी वेद व्यास में, कपिल में, महर्षि कपिल जो है वो कौन थे? सांख्य के प्रणेता थे, याद रखना इसी बात को। सांख्य के प्रणेता है सर। कपिल श्रेष्ठ कपिलस्य मुनि कहा है ना। इसी बात को भगवत गीता के चैप्टर नंबर 10 में बताया गया कि हे अर्जुन, उसमें ऋषियों में किसने बोला? कपिल ऋषि को, कपिल मुनियों में मैं कपिल को श्रेष्ठ बोला। तो इसमें भगवत गीता में चैप्टर नंबर 10 में, जिसमें 81 विभूतियों के बारे में बताया गया है, भगवान कृष्ण ने कहते हैं तो मुनियों में मैं कपिल हूँ, बताया गया था। तो किसने है आपका? गीता के रचना वेद व्यास ने किया था। वेद व्यास कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन सर। ए कृष्णद्वैपायन। हाँ, बादरायण नाम कौन है? वेद शंकराचार्य सर। वेद व्यास का। वेद व्यास का था शंकराचार्य ने। शंकराचार्य का, निम्बकाचार्य जी का, वेद व्यास का, आपका भास्कराचार्य का। वेद व्यास का। मान्यता है कि गीता को लिपिबद्ध किया गया गणेश ने, वेद व्यास सर गणेश ने। ए गणेश ने सर। ए आपको पता था? वेरी गुड। हाँ सर। बिल्कुल सर। देखे थे हम लोग।
सर मैंने पढ़ा था सर कहीं पे कि गणेश ने इनको लिपिबद्ध किया था। और वो वेदव्यास जी ने उनको बहुत, गणेश जी बहुत फास्ट लिखते थे तो उन्होंने पहलियों में उलझा दिया उनको। ये भी एक स्टोरी है सर। हाँ बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप जानते हो उसको, वेरी वेरी गुड। कभी सब कुछ शेयर करना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी स्टोरी है इसके। गीता भाष्य के रचयिता कौन है? बादरायण ना, कृष्ण 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 द्वैपायन, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य बाद नहीं, शंकराचार्य माधव सर इसमें सर सर इसमें शंकराचार्य ने ए ही लिखा है सर। सर इसमें ए और बी तो ऊपर वेद व्यास के ही नाम है, बादरायण और कृष्ण जो भाष्य ऊपर पूछा है क्वेश्चन उन्होंने था। ना, गीता भाष्य। गीता भाष्य। नहीं नहीं, जो ऑप्शन तो फिर सेम हो गई ना, बादरायण भी वेद व्यास का नहीं नाम है और रचयिता कृष्ण द्वैपायन भी। उनका, उन्होंने गीता लिखा है लेकिन गीता के ऊपर भाष्य लिखा है शंकराचार्य ने। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे वेद व्यास का ही नाम बादरायण भी है और कृष्ण द्वैपायन भी, तो दोनों ऑप्शन हाँ सेम जी, होगी ना, ए और बी। सेम ही है। हाँ तो सेम ही है दोनों, लेकिन उनको वो ऑप्शन चीजें नहीं चाहिए चाहिए। ही ना, ये तो उनके मतलब ये दोनों नाम वेद व्यास के ही है ना, बादरायण भी कृष्ण द्वैपायन भी। हाँ पुस्तक के अनुसार। लेकिन उनको, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है, जिन लोगों को नहीं पता वो किसी एक में दे देंगे तो गलत हो जाएगा। एक्चुअली आंसर क्या होगा आपका? गीता भाष्य के रचयिता कौन? शंकराचार्य जी है। शंकराचार्य। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? सर 18। 18 से। 18। शाबाश। गीता में कुल अध्याय की संख्या 18 है। जहाँ आप जानते हो कि 18 का अलावा एक है, क्या कहते हैं उसको, किसी को पता है? नहीं सर। गीता महात्म्य। सर गीता महात्म्य अगर पढ़ोगे तो गीता जान, महात्म्य करके गीता कुछ है। महात्म्य में 84 श्लोक है और उसी में लिखा गया है, बताया गया कि सर्व उपनिषद गावः भोक्ता ये दोहन, नंदना। दोहन, गीतानंद, देवकी नंदनम। हाँ देवकी नंदन या गोपाल नंदना, दोनों ही है। हाँ, मैंने गोपाल नंदन इसमें से। मैंने पढ़ा था गोपाल नंदना। और गीता महात्म्य में ये बताया गया कि गीता पाठ करने के बाद गीता का महत्व अवश्य पाठ करना चाहिए। लेकिन गीता का महत्व मुझे मिला है, मैं तो एक्चुअली मैं बेसिकली मैं खुद बंगाली हूँ और मुझे बंगला में मिला है। बंगला के जो गीता उसमें लिखी हुई थी, लेकिन मुझे किसी हिंदी गीता, हिंदी में जो है और किसी दूसरे भाषा में मुझे नहीं मिला। लेकिन बंगला में गीता महात्म्य का पूरा 84 श्लोक मेरे पास है और काफ़ी उसमें बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी बात बताई गई है, बहुत ही अच्छी। लेकिन मुझे दूसरे भाषा में नहीं मिला। मैं बहुत सर्च कर रहा था ताकि लोगों से इसमें शेयर कर सकूं, पता नहीं क्यों नहीं मुझे मिला। लेकिन वो है, मेरे गुरु जी के पास थे, उनका उनने मतलब काफ़ी चर्चा करते थे, लेकिन मुझे नहीं मिला अभी तक। अगर किसी को मिले जाए तो मुझे बताना। मेरे पास बंगाली में है, संस्कृत में भी है, हालांकि वो संस्कृत और फॉन्ट बंगाली मतलब बांग्ला भाषा में है। गीता में कुल श्लोक है 700, सर 712। 700 700। 700 है सर। बहुत अच्छा। गीता का अध्ययन करना चाहिए गृहस्थ को, सन्यासियों को, बालकों को, सभी सभी को। को, सभी सभी को को, दी सभी सभी को। को। गीता का उपदेश निम्नलिखित के लिए किया गया है? प्रत्येक वर्ण के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए, वैश्य प्रत्येक शूद्र वर्ग सर के लिए। प्रत्येक वर्ण के लिए सर प्रत्येक ए। वर्ग के लिए। क्षत्रिय वैश्य के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए। प्रत्येक वर्ग के लिए। गीता शास्त्र में अधिकार है पंडितों का, सन्यासियों का, साधुओं का, मानव मात्र का। मानव मात्र का। सर मानव मानव मात्र। मात्र का। गीता का आशय है रहस्यमय, गंभीर, व्यावहारिक, सारे। दी उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी। रहस्य तो इतनी है, उसमें लिखा गया कि गीता महात्म्य में लिखा गया है कि गीता के वास्तविक अर्थ खाली भगवान कृष्ण ही जानते हैं। बाकी सब जो लोग हैं वो एक दूसरे को सुन के खाली बताते रहते हैं कि हम आपसे सुने, मैंने आपसे सुना तो मैंने किसी को बोल दिया, किसी और ने मुझसे सुना तो बोल दिया, ऐसा चलता रहता है। लेकिन सारी चीज़ें किसी को नहीं पता, खाली भगवत कृष्ण को पता है। और इसके प्रमाण मुझे मिला, सबको मिलता होगा कि जिस भी एंगल से इसका व्याख्या करना चाहिए, जिस भी एंगल से उसकी व्याख्या निकल जाती है। अगर आपको जानना होगा तो वो जो आपका क्या नाम है उनका, एक यूट्यूबर्स है जिसका नाम बहुत फेमस है, जिनका मतलब एक एक सेशन में वो कितना कितने लाखों का, मतलब उनके सेशन अगर ज्वाइन करना होता है तो आपको ईएमआई से पे करना होता है, इतनी ज़्यादा महंगा होता है। उन्होंने बताया था, मैंने मैनेजमेंट के सारे प्रॉब्लम्स को वो जाके सॉल्व करके आते हैं, उनको बहुत मोटी भाषा मिलती है। मैं वही नाम याद होता है बताता हूँ। और उन्होंने बताया कि मैं सारा चीज़ें गीता के श्लोक से मैं सॉल्व करता हूँ, मतलब गीता के श्लोक से वो कनेक्ट कर पाते हैं बड़ा बिजनेस का, जो आपका जो पूरा वो है उनका, मतलब पूरा सब कुछ है उनका बड़ा सर, बिजनेस। सर मार्क जुगेसबर्ग का भी वीडियो था सर कि वो उसको जब फ्रस्ट्रेशन था तो उसको भी गीता दी थी पढ़ने को उसके गुरु ने। उनको अगर स्टडी करोगे तो वो इंडिया से बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि जो एप्पल का कंपनी के जो मालिक है ना, उसका उनका कभी जीवन स्टडी करना, भारत में आकर के एक संत के किस तरह से उनको मतलब उनको ब्लेसिंग्स मिले थे, उसके बाद जाके जो बहुत ज़्यादा गरीब थे और बहुत
इस्कॉन कई जगह पे जगह उनको मतलब वो रहते मतलब वहाँ पे काफी करीब थे, कई जगह धर्म संगठनों के कभी कभी प्रसाद भी लेते थे जीवन यापन करने के लिए, बहुत स्ट्रगल किए थे, लेकिन उनको एक के संत के आशीर्वाद से फिर उन्होंने काफी डेवलप किया। उनका पूरा स्टोरी पढ़ना बहुत लंबी है, मैं बताने जाऊंगा तो 1.5 घंटा लग जाएगा, पूरा समझाऊंगा तो बताऊंगा तो, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है मैं ये सब चीजें मतलब मुझे ये सब पढ़ने का। उसमें हम देखते हो कि आप कितने ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और इसके बाद इसी भगवत गीता में यूएस में बहुत बड़ी एक शोध हुई थी, उन्होंने देखा था एटम बम का, एटम का जो आपका एक्सप्लोशन का थ्योरी पूरे गीता में दी हुई है। आप लोगों को पता चलता है, हमें पता चलता है, इतनी एंगल बनती है। अगर दूसरी बात कहें, जितने डायमेंशन हो सकती है गीता में उतनी सारा आपका व्याख्या हो सकती है। और डायमेंशन के बारे में बात किया था ना, एन डायमेंशन हो सकती है। हम इंसान खाली 3 डायमेंशन देख सकते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसलिए हम इतने ज्यादा सबसे मतलब बुद्धिमान माने जाते थे बाकी जानवर। आइंस्टीन जी को चौथा डायमेंशन समय टाइम डायमेंशन का पता चल गया था, इतने श्रेष्ठ हो गए थे कि उनको आज तक ठीक से उनको बातों को सब लोग समझ नहीं पा रहे कि टाइम को आप कैसे आगे पीछे कर सकते हो किसी चीज को। ये चौथा डायमेंशन था। भगवान कहते हैं कि एन डायमेंशन पॉसिबल है, एन मतलब अनलिमिटेड हो गया। ये सारे डायमेंशन का ज्ञान किसको है? भगवान कृष्ण को, न तो नारायण को है। इसमें जितना डायमेंशन जिसको समझ आ जाता है वो उस हिसाब से अर्थ निकाल लेता है। इसीलिए बताया गया है कि इसके जो है ये खाली भगवान कृष्ण को ही सब कुछ पता है, बाकी लोग खाली हमने कुछ समझा, आपको बताया, आपने कुछ समझा, मुझे बताया, और हम लोग ऐसे कैरी करते जा रहे हैं। विवेक बिंद्रा नाम है जो मैं बता रहा था, बड़ा बिजनेस का, आप उनको देखेंगे, उनका पूरा इतने ज्यादा उनका मतलब फेमस है, पूरा दुनिया में फेमस है, लेकिन वो सारा चीजें किससे करते हैं? भगवत गीता से वो कनेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट के सारे चीजों को निकालते हैं। कुछ सुने थे सर उनके, कुछ वो थे यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। ऐसी मतलब मैंने बहुत वो देखा है। आपके जीवन में उतनी समस्या नहीं हो सकती, असंभव है, जितना कि गीता में समाधान बताया गया है। इतना आपका नहीं हो सकता, एक जीवन में तो समस्या आप बना नहीं सकते। तभी बोलता हूँ कि बस गीता पाठ करो, और नहीं समझ में आता है कल अंदर वाली भावना रखो, हे भगवान मेरे अंदर जागृत होकर तुम समझा दो मुझे ये ऐसा कुछ व्यवस्था कर दो ताकि मुझे समझ आ जाए। वो खुद ब खुद कर देंगे, एक बार करके देखना, बहुत ज्यादा काम करता है। बाहर के जो चीजें आपको दिक्कत दे रही है, जो आपको पेन दे रहा है, वो आपको जो प्रॉब्लम है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगा। गीता महात्मा को अगर एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना तो सब ये दी हुई है, और रियली वो काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए एक चैप्टर खाली हिंदी अनुवाद पढ़ लो, समझ आए ना आए बस पढ़ते जाओ रोज पढ़ते जाओ। एक चैप्टर 12वां चैप्टर में खाली 20 श्लोक है, उसका खाली अनुवाद पढ़ लो हिंदी में। जब आपको ज्यादा समय मिले थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, कुछ और चैप्टर पढ़ लो, हैबिट डालो। खाली पहला 21 दिन फाइट करना पड़ते हैं, या भूल जाओगे, कोई आ जाएगा, किसी के सामने मत पढ़ो, अपने से पढ़ते रहो। बाहर जा रहे हो, मोबाइल है, कुछ है, उसमें ऐप भी मैंने भेजा था, ऐप डाउनलोड कर लो, PDF डाउनलोड कर लो, सब कुछ अवेलेबल है, छोटा सा गीता रख लो, पढ़ते जाओ। उतनी ज्यादा आपको कनेक्ट कर देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा, क्योंकि ये भगवान की खुद की प्रतिज्ञा है। चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 22 पढ़ लेना, ये प्रतिज्ञा के बारे में। योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो मेरे ऊपर समर्पित होता है उसको कुछ आए ना आए कुछ नहीं, वो खाली मन से बोलता है कि बस मुझे प्रभु मुझे मार्ग दिखाओ, और खाली पाठ करता है योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके योग की पूरा संपूर्ण उत्तरदायित्व तो मैं वहन करता हूँ, मैं उसको योग दूंगा, और उसको योग इस ज्ञान के सामने में जितने भी बाधाएं हैं सारे बाधाओं को मुक्त करूंगा, और उसको सारे उस मोक्ष तक ले जाने के पूरा उत्तरदायित्व तो मैं वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम् लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 9 के श्लोक नंबर 22 में। इतनी कनेक्ट करता है। गीता है वेदों का सार, उपनिषद का सार, जीवन दर्शन। सर डी उपयुक्त सभी। गीता महत्व का बात भी आ गया था जब हम बात कर रहे थे। सर सी भगवान श्री कृष्ण, श्री भगवान ने, तो भगवान कृष्ण ने, श्री वेदव्यास ने, श्री गणेश ने, श्री भगवान कृष्ण ने उपदेश कर। धर्म का अर्थ जिसको धारण करना है, रिलीजन, हिंदू, सद्गुण, सद्गुण, सर सद्गुण सर, बिल्कुल सही। श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन को किसके शरण में जाना चाहिए,
किसके शरण में जाना बताया गया है? परमेश्वर है। परमेश्वर परमेश्वर सर्वधर्म, ये आपका पूरा श्लोक है आपका। सर्वधर्मन परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज। सर श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण। हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ श्री आपको, कृष्ण। ताकि इसका आपका मिस कॉन्सेप्ट ना जाए इसके माध्यम से। सर्वधर्म परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज, मतलब कृष्ण से कहते हैं अर्जुन से, सारे धर्मों का त्याग करके तुम मेरे शरण पे आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। आगे का लाइन था। तो इसमें बताया गया था इस धर्म का मतलब क्या है। सर्वधर्म परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके तुम मेरे शरण पे आ जाओ अर्जुन, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका इतने, अगर आप चैप्टर को पढ़ लोगे ना, एक बार चैप्टर 6 पढ़ना और बाकी चैप्टर भी पढ़ना, आपको इतनी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देंगे ना शरीर में ना। क्या क्षमता है कि कोई भी जीवन के कोई नेगेटिविटी, कोई भी तरह की चीजें आपको कोई कभी मतलब कभी तकलीफ दे सके, क्षमता ही नहीं है। वो आपके बहुत दूर से चले जाए। सके एक शेर जाता है ना, तो बाकी जानवर बहुत दूर से आवाज करता है, हिम्मत नहीं होता पास जाने के लिए, ऐसा चीज बन जाती है। यहाँ सर्वधर्म का मतलब क्या होती है, एक अर्थ होती है यहाँ धर्म का मतलब कोई ऐसा धर्म नहीं है। एक तो धर्म का मतलब होती है कि जो धारण करते हैं, और एक मीनिंग और होता है, हमारे साधारण इंसान से उस ब्रह्म तक पहुंचने की 4 अवस्था होती है। 4 अवस्था किसी को पता है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या क्या होती है बोलो? 4 अवस्था क्या क्या होती है? पुरुषार्थ चतुष्ट सर वो नहीं, इसके 4 अवस्थाएं होती है जिसको हम सर एक याद आ रहा भूल गया। नहीं, ये आपका पतंजलि योग से संबंधित नहीं है। ये आपका होती है जैसे पहला अवस्था क्या होती है, अब मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, कि जब हमारा मन लगता नहीं है, हम खाली बैठे रहते हैं एक जगह पे, कि खाली मतलब जब मंदिर में गए, हमें मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती बैठा है, वो एक अवस्था होती है। फिर क्या होती है, धीरे धीरे मन लगने लगता है, ये एक दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था क्या, मतलब मन लगने लगता है, मजा आता है, आपको गीता पढ़ने में अच्छा लग रहा है और चीजें करने में अच्छा लग रहा है। और तृतीय अवस्था क्या होती है कि होती है बैखुरी मध्यमा पश्चंती परा। नाम सुना आप लोगों ने? बैखुरी जो होती है, सर वो लैंग्वेज के लिए, वो वाणी के लिए है ना सर, परापशंति मध्यमा वो सब बैखुरी वाणी। ये होती है मध्यमा, ये होती है पश्चंती। पश्चंती में क्या होती है, नाम चलती रहती है, फाइट होता है, जैसे विवेकानंद को हुआ था, जबरदस्त फाइट होता है, लेकिन नाम चलते हैं। मध्यमा में क्या होती है कि उसके बाद की अवस्था होती है, मध्यमा में क्या होता है कि फिर आप अपने चाह कर भी, जैसे आपने हथियार छोड़ दिया फिर छोड़ ही दिया, फिर आप चाह कर भी वापस नहीं आ सकते, एक अंदर मतलब चलती रहती है। और लास्ट में होती है परा। परा मतलब क्या होती है, मिल जाना पूरा। ये सर उपायशु भी होती है ना सर? हाँ, वो अलग अलग ग्रंथ के अकॉर्डिंग, ये आपका जो उसमें आपका फिर आपका शब्द इत्यादि आ जाती है पूरा। लेकिन बैखुरी मध्यमा पश्चंती परा, तो जो इंसान बैखुरी में है उसका मन नहीं लग रहा है, खाली हम मंदिर जाकर के चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, उसको अगर पश्चंती में आ जाएगा तो न तो पश्चंती का ले पाएगा ना बैखुरी में रह पाएगा। जैसे कि यूकेजी का बच्चा या प्राइमरी का बच्चा को अगर हम कॉलेज में बैठा देंगे तो न तो उसका कॉलेज की पढ़ाई होगी, नहीं आपका मतलब प्राइमरी की पढ़ाई होगी। इसको एक एक स्टेज होती है, जो जिस भी हम में से सब कोई इसी कोई ना कोई 4 में से कोई एक स्टेज पे है, इसको धारण करते हैं। ये जो धारण करते हैं, कोई बैखुरी में है, कोई मध्यमा में है, कोई पश्चंती में है, कोई परा में है। जो जिस जगह पे है उसी धर्म को उसी जगह पे रह करके हम पूजन करते हैं। एक जगह बताया गया गीता में कि सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उस धर्म का मतलब जो धारण किए हैं कोई बाहरी धर्म नहीं, मजहब मतलब जो बात करते वो नहीं, जो वैखुरी में है, जो मध्यमा में है, जो पश्चंती में, जो परा में है, अपने अपने जगह से आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें बताते हैं कि सारे धर्मों का परित्याग करके तुम खाली मेरे शरण पे आ जाओ अर्जुन, मैं तुमको सारे व्यवस्था से सारे चीज से मुक्त कर दूंगा। अब क्या ये उन्होंने क्यों बोला, आप उपनिषद में पढ़ोगे कि ओमकार के ही हम दूसरे किसी उपनिषद में पढ़ेंगे कि ओमकार में ही आपका सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, तीनों गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और उनमें विलीन हो जाते हैं। हम किसी और उपनिषद में पढ़ेंगे इसका विस्तार से। तो इसी को बताया गया था इसमें कि ये कथन किसका है, श्री कृष्ण का है। धनंजय कहकर किसको पुकारा गया था, श्री कृष्ण, संजय, भीष्म। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, अर्जुन हो जाएगा।
फिर आपका अच्युत किसका नाम है? श्री कृष्ण, अर्जुन, श्री कृष्ण। कौन बोलते हैं? अर्जुन नहीं बोलते। हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते, मतलब जो अपनी जगह से जो मतलब विचलित नहीं होते, तो हे अच्युत, तो श्री कृष्ण हो गया। फिर आपका धृतराष्ट्र को किसने गीता संजय। पढ़ाई? संजय। संजय वाच से शुरू होती है ना, तो 145 का क्या हो जाएगा आपका? सी बोलोगे। गांडीवधारी कौन थे? गांडीवधारी थे किसने? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। अर्जुन। अर्जुन को ही था। योगेश्वर किसे कहा गया? शिव को, कृष्ण को, कृष्ण। श्री कृष्ण से। कृष्ण जी श्री को। कृष्ण। गीता के अनुसार परम गति प्राप्त होती है मूर्ति पूजा से, कर्मकांड से, स्वाभाविक कर्म से, स्वाभाविक कर्म से। स्वाभाविक कर्म से। कर्म। स्वाभाविक कर्म से। गीता के अनुसार भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? सांख्य योग, कर्मयोग, दोनों। दोनों योग से। हाँ, दोनों से। गीता के अनुसार मनुष्य को क्या होना चाहिए? मनुष्य को होना चाहिए सुख में, गीता के अनुसार समभाव। समभाव। सी। सुख में, प्रसन्न दुख में, समभाव, समत्तम योग उच्यते। हमने आज 150 क्वेश्चन तक किया हमने, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया। मैं इसमें उपनिषद थे और गीता, भगवत गीता को हमने कवर किया। हालांकि और भी क्वेश्चन है और इसका हम आगे आगे के वीडियोस में हम पूरा करेंगे। आज हम काफ़ी देर तक हमने किया, जितना समय हमने सोचा था उससे ज़्यादा हमने समय किया। धन्यवाद आप सबको। अगले वीडियोस के अगले सीरीज में हम भगवत गीता और आपके यूनिट 2 में और भी जो चीज़ें हैं, जितना कंटेंट है, उसमें हम कोशिश करेंगे सारा कुछ सम्मिलित करके इसके संपूर्ण वीडियो को आपके सामने रखने के लिए, जिससे आपके जो यूनिट 2 का जो मोस्टली जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे आपको पूरे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और इसको, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखेंगे, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इस वीडियो से संबंधित या कोई भी तरह का कोई डाउट हो तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप या हमें व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे।